एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे विगेशियन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर 14 में आ गए। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था हेम की या फिर HEA की बात की थी, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन और अल्काइलेशन की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने कंजम्पशन ऑफ अल्काइल ग्रुप की बात की थी, मिथाइल ग्रुप की बात की थी, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसमें बेस डाल के हीट किया था, तो E1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी। राइट, ओके। अभी तक जैसे हम E2 की बात किए बेटा, E1CB की बात किए, तो E2 और E1CB में आपने क्या देखा, एक चीज, या फिर जब आपने हेम की बात की अभी, इन सब में कॉमन चीज क्या था कि इन सब में आपका क्या हो रहा था, एंटी एलिमिनेशन हो रहा था। बीटा हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के साथ है ना एंटी पोजीशन से रिमूव हो रहा था। ठीक है, आज की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आज की इस सेशन की बात जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, है ना, इन सब से थोड़ा डिफरेंट होगा और बहुत जबरदस्त सेशन होगा बेटा। क्या बात करेंगे उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, जेडीजी सेक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा, यहां पर हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं इस सेशन में बेटा, दैट इज थर्मल एलिमिनेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, या फिर इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, या फिर साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन, या साइक्लिक एलिमिनेशन, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, थर्मल एलिमिनेशन, या इसी को हम लोग सिन एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके, बहुत सारे नाम हैं। और अभी तक जैसे कि मैं आपको अभी बोल रहा था ना बेटा, कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे इसके पहले किसकी, जब हम E2 की बात कर रहे थे बेटे, या फिर हम लोगों ने अभी E1CB की बात की, इन सब में कॉमन चीज क्या था कि सब में एंटी एलिमिनेशन हो रहा था। बट आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, थर्मल एलिमिनेशन या पायरोलाइटिक एलिमिनेशन या EI या फिर EC की बात जो करने जा रहे हैं, ये सब बेसिकली बेटा क्या है, ये सब के सब यहाँ पर सिन एलिमिनेशन होंगे, और इन सब में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का मैकेनिज्म आएगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का मैकेनिज्म आएगा, और सब कुछ हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखते जाइए आप ध्यान से। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बेटा होने वाला है ये, बहुत ही जबरदस्त तगड़ा। तो हम उसकी क्या करेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि थर्मल एलिमिनेशन या पायरोलाइटिक एलिमिनेशन या EI EC या सिन एलिमिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर एक एक करके हम लोग पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर की बात करेंगे, है ना, पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर्स की बात करेंगे, पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन की बात करेंगे, कोप रिएक्शन की बात करेंगे। कोप रिएक्शन इज बेसिकली पायरोलाइसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड, पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड एंड सिलेन ऑक्साइड की बात करेंगे, पीटरसन रिएक्शन की बात करेंगे, और देन क्वेश्चंस ऑन EI। EI मींस कोई सा भी इनमें सब कुछ ही है सेम। बहुत तगड़ी चीजें हैं और बहुत बढ़िया चीजें हैं। तो एक ये सारी मैकेनिज्म एक एक करके हम डिस्कस करें। एक कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी के लिए हैं, पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लें बेटे, है ना। तो देखिए वो क्या है बेटे यहाँ पर, है ना, थर्मल एलिमिनेशन, या इसको क्या बोलते हैं, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, या इसी को EI या फिर EC बोलते हैं बेटे। क्या है इसमें, I मीन्स क्या है, इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, EC मीन्स साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको बोलते हैं सिन एलिमिनेशन। देखो, थर्मल एलिमिनेशन, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन, या फिर सिन एलिमिनेशन, या फिर पायरोलाइटिक सिन भी बोलते हैं, या फिर EI या फिर EC, सब एक ही नाम है। ये सब के सब एक ही नाम है, और इन सब में एक कॉमन क्या है कि सब में सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया क्या, सिन एलिमिनेशन। तो अगर सिन एलिमिनेशन ही कहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आप इन सब की बात कर रहे हो। पायरोलाइटिक सिन भी बोल दिया गया, देखिए आपको। तो कुछ भी बोलो आप, EI बोल दो तो यही इन सब का मतलब है, आप EC बोल दो तो यही इन सब का मतलब है, या फिर आप थर्मल एलिमिनेशन बोल दो, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन बोल दो, या पायरोलाइटिक सिन बोल दो, सेम थिंग। राइट। तो यहां पर देखो बेटा क्या है, जब हम EI की बात करेंगे, मतलब EI की या EC की या पायरोलाइटिक एलिमिनेशन या फिर थर्मल एलिमिनेशन, बात समझ रहे हो आप, है ना, या फिर सिन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें, इन सब में क्या क्या हम लोग करेंगे, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर की बात करेंगे, यहां पर सिन एलिमिनेशन होगा, नाम ही सिन एलिमिनेशन है बेटे इसका। कैसे होगा, सारे मैकेनिज्म देखेंगे, पहले आप देखें। पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर्स की बात करेंगे, है ना, जिसको हम लोग चुग्गे रिएक्शन भी बोलते हैं, चुग्गे रिएक्शन, है ना। सो पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर्स, है ना, बढ़िया नाम, चुग्गे, ठीक है। सो पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर यानी चुग्गे रिएक्शन भी बोलते हैं, यहाँ भी सिन एलिमिनेशन होगा। पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन, यहाँ भी सिन एलिमिनेशन होगा। कोप रिएक्शन, पायरोलाइसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड, यहाँ भी सिन एलिमिनेशन होगा। पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड और एंड सेलेन ऑक्साइड, यहाँ भी सिन एलिमिनेशन होगा। और ये सब के सब ऑल आर सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। गजब भाई गजब, देख लो तगड़े से। थोड़ा सा और देखें आप, जैसे हम ईस्टर्स की बात करें तो बेटा ये आपका ईस्टर होता है RCOR, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा। लिविंग ग्रुप में क्या लगा, यहाँ पर O लगा होगा, राइट। यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा। जेंथेट एस्टर ये होता है कुछ नहीं, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है वहाँ पर सल्फर लगा दो, और इधर RO कर, तो ये जेंथेट एस्टर बोलते हैं इसको। अमाइन ऑक्साइड आपको पता है, अमाइन है बेटे, 3 डिग्री अमाइन है, देखो 1 2 3 डिग्री अमाइन, और यहाँ पर O माइनस लगा दिया। अमाइन ऑक्साइड कैसे बनता है सब बात करेंगे। इसको यहाँ पर बेसिकली क्या होगी, कोप रिएक्शन इसी को बोलते हैं, अगर यहाँ पर हम सिन एलिमिनेशन कराए तो। अमाइन ऑक्साइड की बात होगी। सल्फोक्साइड, ये आपका सल्फोक्साइड है, देखिए आपका सल्फोक्साइड है, यहाँ से लिविंग ग्रुप का काम करेगा। ये आपका सिलेन ऑक्साइड है, यहाँ से लिविंग ग्रुप का काम करेगा जी सर। तो अब आप
सोचो कि सर जेंथेट एस्टर क्या होता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब लोग सर अमाइन ऑक्साइड क्या होता है, वो मैंने बता दिया। अब लोग सल्फोक्साइड क्या होता है, वो मैंने बता दिया। अब लोग सेलेन ऑक्साइड क्या होता है, वो मैंने बता दिया। अब लोग एस्टर क्या होता है, आप नहीं बोलोगे, आपको पता है क्या होता है। तो अब थोड़ा सा पहले हमने कहा था कि मैकेनिज्म वगैरह समझने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तो चीज़ों को जब मैं बताता जाऊंगा तो और अच्छे से क्लियरली आप समझते चले जाओगे। सो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल एलिमिनेशन और पायरोलाइटिक एलिमिनेशन। देखिए क्या है, देखिए पता है इन सब में एक चीज़ क्या है कि इन सारे रिएक्शंस के लिए किसी भी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट। बात समझ लो कितनी तगड़ी चीज़ है इसमें, नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट। किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड, बस। इसलिए रिएक्शन सीधे हीट लिखा होगा। बात समझ रहे हो बेटे? और ये जनरली जो रिएक्शंस होती है बेटा, ये गैसियस फेज में होती है। कौन सी फेज में होती है? जनरली ये रिएक्शंस कौन सी फेज में होती है? गैसियस फेज में होती है। जरा देखिए, सो गिवन बाय एसीटेट्स, जेंथेट्स, अमाइन ऑक्साइड, सेलेन ऑक्साइड, सल्फोक्साइड, है ना, ये सब भी लिख सकते हो। सल्फोक्साइड अभी मैंने बताया आपको, सेलेन ऑक्साइड, है ना, अमाइन ऑक्साइड लिखा ही है, जेंथेट, एसीटेट्स, एस्टर्स। एसीटेट्स वही आपका एस्टर्स हो गए। चलिए ओके, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, सिन एडिशन होगा, सब बताएंगे, सब समझाएंगे। एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में होगा। डज नॉट इन्वॉल्व एसिड और बेस, कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा, कोई रिएजेंट यूज नहीं होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन जनरली टेक्स प्लेस बाय हॉफमैन रूल, जनरली बाय हॉफमैन रूल। क्या बोला? जनरली। सर जब भी हो सकता है वो समझेंगे, बात करेंगे उस बारे में। इन सिन एलिमिनेशन हाइड्रोजन, मतलब कौन सा हाइड्रोजन बेटे? बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप, बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप उनमें से जैसे अमाइन ऑक्साइड की बात करें तो बेटा ये वाला लिविंग ग्रुप हो जाएगा। मस्ट बी ऑन सेम साइड, मतलब एक डार्क है तो दूसरा भी डार्क होना चाहिए, एक ब्रोकन है तो दूसरा भी ब्रोकन होना चाहिए, एक अगर एबव है तो दूसरा भी एबव होना चाहिए, एक अगर बिलो है तो दूसरा भी बिलो होना चाहिए। बात समझ रहे हो? अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे, ये बात कर रहे थे, हम लोग एंटी एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसकी? सिन एलिमिनेशन की बात करेंगे। है ये भी बीटा एलिमिनेशन, ये भी आपका 1-2 एलिमिनेशन ही है बेटे। बट अभी तक जो हम लोग E2 और E1CB में बात कर रहे थे किसकी? एंटी की। अब यहां पर सिन एलिमिनेशन की बात करेंगे। और देखिए कितनी तगड़ी चीज, नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड। भाई साहब देख रहे हो तगड़ी चीजें। तो अब ये सब चीजें जो मैंने आपको बोला बेटा, इन सब का टाइम आ गया कि एक एक करके चुन चुन के समझा जाए। तो ईस्टर की बात करते हैं, फिर जेंथेट्स की बात करते हैं, फिर नाइट्रोएल्केन की बात कर लेंगे, फिर कोप रिएक्शन अमाइन ऑक्साइड की बात कर लेंगे, फिर सल्फोक्साइड की बात कर लेंगे, फिर सेलेन ऑक्साइड की बात कर लेंगे, उन पे क्वेश्चंस कर लेंगे, उनकी मैकेनिज्म देख लेंगे, उनकी कंडीशंस देख लेंगे। सारी चीज़ें करने के बाद है ना, बहुत मस्त तरीके से इसको निपटा देंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटे, सबसे पहले दैट इज पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, यानी थर्मल एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर, यानी EI रिएक्शन ऑफ ईस्टर, EC रिएक्शन ऑफ ईस्टर, सिन एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर, पायरोलाइटिक सिन ऑफ ईस्टर। समझ रहे हो बेटे? ये है कहानी। तरीका बहुत सिंपल होगा, कुछ नहीं करना है। ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देखो लिखा, नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड। चलो देखिए बेटे, क्या ये ईस्टर है? यस है। कुछ नहीं। क्या ये आपका लिविंग ग्रुप है? यस है। तो क्या ये अल्फा, क्या ये बीटा है? बस यस बेटे है। ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन बेटे निकल जाएगा, इसको CH2 कर दो, इसको H+ और ये माइनस, और देखो यहाँ पर इथीन बन जाएगा। ये लीजिए जनाब, बन गया। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर देगा तो CH3COOH इधर बन जाएगा। लीजिए जनाब, सो दिस सिंपल रिएक्शन। तो अरे अब बोलोगे सर ये तो क्या मस्त जबरदस्त, तो तगड़ी चीज हो गई सर, ये तो कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। मैकेनिज्म भी दिखाएंगे आपको अभी तरह से। जरा देखिए और क्या है। पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर की बात जब हम कर रहे हैं बेटे, तो हीट कर रहे हैं इसको। ये देखो आपका लिविंग ग्रुप है बेटे, ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ से आपका बीटा हाइड्रोजन निकला, H+ यहाँ माइनस, ये देखो इथीन बन गया, और ये H+ यहाँ अटैक करके एसिड बना दिया। अब इसमें देख रहे हो बेटा, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल टूट के टुकड़े टुकड़े हो जा रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये फाइनल एंट्रोपी यहाँ पर इसका अगर ये हो और ये SI है, तो यहाँ रैंडमनेस बढ़ा, यानी SF इज मोर देन SI, यानी इसका जो डेल्टा S होगा SF - SI, दैट विल बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है डेल्टा S, तो बेटा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाती है, फिजिबिलिटी की तरफ जाती है, मोर फेवरेबल होती है, जल्दी होती है, मतलब आसानी से होती है। So such type of reactions are favorable because of increase in entropy. Compound broken in small molecules, smaller molecules में टूट जा रहा है, ज़्यादा molecules बन जा रहे हैं, so number of molecules in product increases, so entropy increases, so reaction is spontaneous. So reaction is spontaneous. देखिए हर चीज़ थर्मोडाइनमिक्स जो चीज़ें आ सकती है सब कुछ समझें। और जरा देखिए, अब हमने कहा था बेटा कि यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, साइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो जब साइक्लिक होता है तभी तो हम सिन की बात करेंगे। अभी देखिएगा आप कैसे सिन की बात होगी। सिन देखिए क्या है, समझिएगा जरा, गौर फरमाइएगा बेटे। हमारे पास है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O
यहाँ पर O, देखिए गौर फरमाइएगा, और ये आपका है CH2 CH2H। ठीक है, क्या ये बेटा आपका देखो लिविंग ग्रुप है? यस है। क्या ये अल्फा है? तो क्या ये बेटा बीटा है? यस बिल्कुल है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप। बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये लिविंग ग्रुप ऐसे निकलेगा, देखो ऐसे लिविंग ग्रुप निकलेगा और यहाँ से H+ निकलेगा। देखिएगा लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट, बीबी। बात को समझना, यहाँ पर है लोन पेयर, और यहाँ पर जब जहाँ पे ये निकलेगा तो यहाँ पे बेटा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। जब ऐसे टूटेगा तो यहाँ पर आने लगेगा माइनस, यहाँ पे आने लगेगा प्लस। समझना बेटा, समझाने के लिए समझा, देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बेटा क्या यहाँ पर बॉन्ड बनने लगेगा प्लस माइनस के बीच में? क्या यहाँ BM होगा? क्या ये बेटा BB होने लगेगा? अरे भाई साहब क्या तगड़ी बात है, क्या तगड़ी बात है। और बेटा ये लोन पेयर प्लस चार्ज क्या एक बॉन्ड बनाने लगेगा? अरे भाई साहब, तो क्या यहाँ पर BM होने लगेगा? तो देखिए BM BB BM BB साइमल्टेनियसली। अब कितने मेंबर अकाउंट करें जरा सा? 1 2 3 4 5 6 मेंबर, 6 मेंबर। बोलो ना बेटे। अब एक चीज बताओ बेटा, ये लिविंग ग्रुप है और ये जो बीटा हाइड्रोजन है ये एक ही तरह से होगा। ऐसा तो नहीं कि टेढ़ा होके ये इधर आ जाओ, टेढ़ा होके ऐसे निकलेगा, ऐसे तो नहीं निकलेगा बेटा, सामने से ही निकलेगा। तो ये लिविंग ग्रुप सामने से, बीटा हाइड्रोजन सामने से, सीधा एलिमिनेशन होगा बेटा यहाँ पर। आप देखो खुद प्रैक्टिकली फिजिबल क्या होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर समझाई है। देखिए आप जरा, देखिए ये आपका ये देखिए बीटा हाइड्रोजन है बेटे, ये बॉन्ड टूटने लगा तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ये लिविंग ग्रुप है, ये टूटने लगा, ये टूटने लगा तो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस माइनस देखो यहाँ बॉन्ड बनाने लगा। ये लोन पेयर है, H+ को अटैक करेगा तो यहाँ बॉन्ड बनने लगा। तो इस तरह से बेटा एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाता है। और देखो जो टूटना है तोड़ दो उसको, जो बनाना है उसको बना दो। तो देखो ये देखो ये वाला यहाँ से पूरा टूट जाएगा बेटे। देखो यहाँ से टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, यहाँ प्लस माइनस मिलकर ये एल्कीन बना देगा, ये बन गया। अब इस पर गौर फरमाइए क्या बचा, CH3 CO और OH, और लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। और देखो यहाँ पर बचा O-, देखो यहाँ से टूट गया कि नहीं टूट गया, और देखो यहाँ से टूटा ये इतना बन गया। तो इस वाले पार्ट पे नजर डालें, गौर फरमाए, देखिए आप। तो CH3 CO डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस और ये H आ गया और यहाँ पर माइनस आ गया। यहाँ पर क्या प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा बेटे, ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और H+ यहाँ अटैक मार देगा। तो बेटा एसिटिक एसिड बन जाएगा। और देखो ये वाला पार्ट आपका, ये अल्कीन आपका बन गया, ये आपका अल्कीन बन गया। या फिर इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, माइनस सिंगल डबल कर दो। तो माइनस सिंगल डबल करोगे तो जरा देखो, माइनस सिंगल डबल इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा। देखिए आ गया। चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, तो चार्ज देखो यहाँ पे 1 से 3 में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था और प्लस आया तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो या प्रोटॉन एक्सचेंज करके देख लो। सो है ना, नो दैट टेक दैट बीटा हाइड्रोजन वेयर लेस क्राउडिंग, जहाँ पे लेस क्राउडिंग होगा आपको उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना है, उसकी बात करनी है, उसकी बात आपको करनी है, राइट। और भी आप समझते हैं। तो एक तो ये हो गया, ये बात समझ में आती है बेटे कैसे ये बना, क्लियर है। अब देखो बेटे इसका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का एक एस्पेक्ट और भी हो सकता है, जरा देखिए क्या। यही कंपाउंड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके पास है लोन पेयर बेटे, और यहाँ पर आपका O CH2 और बेटा ये यहाँ पर ये H है, ठीक है। 6 मेंबर दिख रहा है, देखो समझने में भी आसानी होगी। अब होगा क्या बेटा, देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये आपका पूरा का पूरा क्या है, लिविंग ग्रुप है। दिस इज योर लिविंग ग्रुप, ये ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जब ऐसे टूटेगा बेटे तो क्या यहाँ पर माइनस और क्या यहाँ पर प्लस आने लगेगा, ऐसे जब टूटेगा ये, इसका मतलब यहाँ पर क्या होने लगा, BB होने लगा, BB गौर। और ये देखो ये बेटा बीटा हाइड्रोजन है आपका, ये अल्फा है, ये बीटा हाइड्रोजन है। तो अब ये क्या होगा बेटा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, H+ निकलेगा बाहर, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो बेटा देखो ये बॉन्ड यहाँ पर भी BB होने लगा, और यहाँ पर देखो आया क्या बेटा माइनस, और यहाँ पर आया प्लस, तो क्या यहाँ पर BM होने लगेगा। अरे भाई साहब समझिएगा बेटे बहुत तगड़े से। अच्छा ये लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाने लगेगा कि नहीं बनाने लगेगा, बहुत सही, यहाँ पर BM होने लगेगा। जैसे लोन पेयर प्लस चार्ज बनेगा तो यहाँ पर बेटा पार्शियल यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप होने लगेगा, क्योंकि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाता है बेटा, एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है। तो यहाँ पर प्लस आने, जैसे ही प्लस आने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटने लगेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, बोलो ना बेटे। तो क्या बेटा यहाँ पर आपका BB होने लगेगा, और यहाँ पर देखो प्लस और यहाँ पर देखो माइनस, तो बेटा क्या इसके बीच में एक BM होने लगेगा। 6 मेंबर साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। अब आप खुद समझते हो बेटा कि बताओ ये O है यहाँ पर बेटे और यहाँ पर H है, दोनों सेम साइड में होंगे तभी तो ये 6 मेंबर का साइकिल ट्रांजिशन ऐसे बन पाएगा, अदरवाइज बन ही नहीं पाएगा। अगर ये वाला अपोजिट साइड में, अगर ये हाइड्रोजन इधर ना होकर इधर होता तो बेटा कैसे बनता, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता कि नहीं होता, तो इस तरह से बनेगा। अब बेटा बताओ जो टूट रहे हैं उनको तोड़ दो, जरा देखो कहाँ से टूट रहा है। ये देखो क्या बेटा यहाँ पर BB हुआ, क्या यहाँ पर BB हुआ, या प्लस 1 से एक बॉन्ड बना देखो, देखो ये CH2 डबल 1 CH2 हो गया,
समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड बना, तो यहाँ पर अब देखिए मैं बनाता हूँ जरा देखिएगा बेटे, CH3 और देखो C। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा बेटे, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया ना, डबल बॉन्ड O हो गया, बहुत सही। और देखो यहाँ पर डबल था, एक सिंगल हो गया O, और देखो O और ये डबल था, यहाँ पर एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड O हो गया, और देखो यहाँ पर O और H पास में आ गए, ये देखिए O और H। जब ऐसे टूटा तो इस पर माइनस, और बेटा इसकी वजह से जो यहाँ पर प्लस चार्ज आया था लोन पेयर की वजह से, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और देखो एसिड बना देगा डायरेक्ट, और प्लस आपका यहाँ पर क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बताओ बेटा, तो ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और किस तरह से यहाँ पे सिन एलिमिनेशन हो रहा है, ये बात बेटे आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखिए दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ, है ना, सिन एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर्स, सिन एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर्स। कहानी क्लियर? देखो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। देखिए क्या है, ये को पूरा का पूरा लीविंग ग्रुप है, यस है, तो लीव करेगा बेटा, तो ये बॉन्ड देखो ब्रेकिंग होने लगेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा कि नहीं होगा बेटे? अच्छा बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा, H प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, अब ये ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बेटा बताओ यहाँ पर बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा बताओ, जैसे यहाँ पर लोन पेयर उनके बीच में बॉन्ड बनने लगेगा तो यहाँ क्या BM होने लगेगा। उसके बाद बेटा बताओ, जैसे लोन पेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट तो यहाँ प्लस चार्ज आने लगेगा, तो ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस आएगा तो ये बॉन्ड टूटने लगेगा, और देखो यहाँ प्लस माइनस यहाँ एक बॉन्ड बनाने लगेगा, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा, फाइनली जो टूटना है टूट जाएगा, जो बनना है वो बन जाएगा आपके सामने। तो क्या हुआ देखो यहाँ पर, आई होप समझ गए होगे। तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, नो एनी कैटलिस्ट और रिएजेंट इज रिक्वायर्ड, कुछ जरूरत नहीं था। इंट्रामॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर, इसलिए इसको EI बोलते हैं। साइक्लिक हो रहा है इसलिए इसको EC बोलते हैं, साइक्लाइजेशन एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, है ना। सिन एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड O, सिन एलिमिनेशन हुआ बीटा हाइड्रोजन का O का, ये बीटा हाइड्रोजन और ये O सिन एक ही साइड से निकले बेटे। क्यों निकले अब आप समझ रहे हो, क्योंकि 6 मेंबर बन रहा है तो बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता था, सेम डायरेक्शन में होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्या बोला, क्या नोट है कि बीटा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू O इज रिमूव्ड एंड दैट बीटा हाइड्रोजन विल रिमूव वेयर मोर स्टेबल कार्बोनाइन इज फाउंड। भैया जहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा वही वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। तो वही सब कहानी पुरानी जो हम लोग अभी समझे थे पहले वाले लेक्चर्स में, वही सब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा। आपको वो बीटा हाइड्रोजन निकालना है जहां पर कार्बोनाइन मोर स्टेबल होगा। बॉन्ड विल ब्रेक बिटवीन अल्फा कार्बन और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए जरा आप क्या बोला मैंने कि अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो बेटा अल्फा और O के बीच का ही तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यही तो है लिविंग। तो जो अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कहानी समझे क्या बेटे? तो ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बात करते हैं फटाफट। देखिए इन सबको मिला के बढ़िया तगड़े से ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। और क्या हम डायरेक्ट करें बेटे? देखिए कैसे, क्या ये लिविंग ग्रुप है? यस लिविंग ग्रुप है। तो ये अल्फा है, इधर बीटा है बेटे, इधर भी बीटा है। इधर जो बीटा है ये 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। भैया कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया, और ये 65% बनता है। और अगर आप इधर वाला निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये निकल जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का, ये 22% बनता है। और अगर ये ट्रांस है तो बेटा सी से सी और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये सी भी बन सकता है 13%। तो ये जो मेन बना आपका, देखिए ये आपका हाफ एन एल्कीन है बेटे। कैसा है ये? आपका हाफ एन एल्कीन है, बट स्टिल दिस इज मेजर। तो आपको कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की बात करनी है, एंड दिस बोथ विल बी माइनर। समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टोइकियोमेट्री देखते हैं। सिन बोला क्या? सिन। तो बेटा ये लिविंग ग्रुप है। अरे भाई साहब यस लिविंग ग्रुप है। तो ये अल्फा होगा, इधर बीटा होगा, इधर बीटा होगा। अब बताओ यहाँ पर ये अगर डार्क है तो ड्यूटेरियम भी तो बेटा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये भी तो हाइड्रोजन ही हुए है ना बेटे। तो देखो ये दोनों सिन पोजीशन पे हैं कि नहीं बेटे? दोनों सिन पोजीशन पे हैं, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। देखिए कुछ और हो सकता था। अब अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अब ये डार्क है और यहाँ पर हाइड्रोजन डार्क है, मतलब दोनों सिन पोजीशन पे हैं, तो बेटा ये दोनों निकल जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक पे H और एक पे D रह जाएगा। ये देखिए सब चीज़ देखिए, सब चीज़ें गौर फरमाइए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बेटे तो देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये लिविंग ग्रुप निकला और यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आया। कहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा? ध्यान से देखिएगा, ये है ना बेटे, ये अल्फा, अल्फा और ये बीटा है ना, यहाँ से टूटेगा ऐसे, यहाँ से ऐसे टूटेगा, यहाँ पे एक कार्बन और आना चाहिए ना बेटे, ध्यान देना। ये यहाँ से ऐसे टूटेगा ऐसे, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में जब ये टूटा तो बेटा बताओ ये जो कार्बन है इसे डायरेक्ट लगा हुआ, ये वाला कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये आपका बीटा कार्बन होगा। यस, तो ये टूटा यहाँ से, H प्लस निकला यहाँ से, टूटा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, H प्लस निकला, यहाँ माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया।
वैसा ही कर लेंगे। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं क्या, इसको हम कुछ ऐसे कह सकते हैं क्या बेटे, चलो सही करके दिखा दें आपको, पहले देखिएगा, गौर फरमाइएगा जनाब। ठीक है, ओके ना, देखिए तो अब क्या यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हो जाएगा बेटे, क्या ये भी कुछ इस तरह का हो जाएगा, और इसका ओजोन एनालिसिस कराओगे तो बेटा तो यहाँ से टूट जाएगा, ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, तो सही है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, यस ये सही है एकदम, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये तो सही था जनाब आपका, इसको ऐसे ही रहने दो। ये लीजिए, क्लियर, कहानी क्लियर एकदम, बस ज़बरदस्त समझ में आ रहा है ना बेटे। तो यहाँ पर देखो इधर भी करा दिया, इधर भी करा दिया। चलिए और देखते हैं, और तगड़े से देखिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, गौर फरमाइएगा जनाब, देखिए क्या बेटा क्या ये पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर का केस बन रहा है, देखो हीटिंग है, और देखो ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल, इसके स्ट्रक्चर में ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और इधर ये बीटा होगा। अब कौन सा निकलेगा, अगर यहाँ से निकालोगे H तो नो डाउट ये आपका 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री कार्बन। यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो ये 2 डिग्री तो है, बट यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये निकल गया और ये निकल गया, है ना, मार्क करते हैं, ये निकलेगा और ये निकलेगा, हाँ मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। चलिए अच्छा, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी देखी जाए, समझाया था तरीका याद है, कैसे 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 कैसे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हम इसको अल्फा बोल दें, इसको 1 बोल दें बेटे, और इसको 2 बोल दें, तो जरा देखिए क्या हमने कहा था ना कि जो वर्टिकल लाइन पे है उन दोनों को वर्टिकली अबव लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर पीएच है, ओके पीएच है, जब पीएच है तो इधर लेफ्ट में CH3 है बेटे इसके पास, और इधर आपका OCH3 है, लिखते हैं एक बार लिख लेते हैं, समझाते हैं तगड़े से। और आप यहाँ पर ट्रिक भी लगा सकते हो, तो जो हमने बताया वीकेएसटी भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर रुको पहले, ऐसे देखो आप, ये हो गया, इसको आराम से, ठीक है। चलिए दोनों ग्रुप को वर्टिकली अबव लगाना होता है, तो इसको भी वर्टिकली अबव लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, तो इस पर H है, इधर PH है, ये आ गया, इसका हो जाएगा एलिमिनेशन, एक ही साइड है दोनों, सेम साइड, निकल गया खटाक से। ऐसा होगा क्या, चेक करते हैं जनाब, PHCH3 क्या निकाल रहे हैं आप, क्या करते हैं आप, गर्दा काम मत किया कीजिए आप। आपको क्या करना है बेटा, यहां पर OCH3 देखो, बीटा हाइड्रोजन कौन सा बेटा, ये वाला है बीटा हाइड्रोजन, 2 नंबर पे देखो लिख दूं, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, 2 नंबर पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, 2 नंबर पे जो हाइड्रोजन लगा है, 2 नंबर पे जो हाइड्रोजन लगा है, हाइड्रोजन जो CH3 के साथ और PH के साथ, ये वाला, दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। चेक करते हैं जनाब, दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। अब बेटा बीटा हाइड्रोजन और OCH3 क्या एक ही साइड में होने चाहिए, क्या है यहाँ पर, नहीं है, तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था कि आप रोटेट कर लो किसी ग्रुप को कैसे भी, जैसे चाहो वैसे ही। तो अब हमें क्या करना है बेटा, PH वाले को वैसे ही रहने देते हैं। अब यहीं पे गौर फरमाइएगा, PH और यहाँ पर है CH3, पूरा एकदम तगड़े से समझते हैं, और यहाँ पर OCH3, चलिए इसको ऐसे ही OCH3 को रहने देते हैं, है ना, OCH3 को रहने देते हैं, या फिर आप चाहो तो इस OCH3 को यहाँ पर ऊपर ले आओ, चलो एक को लाते हैं। अच्छा रुकिए, पहले इसको ऐसे लिख दो, क्या इस OCH3 को यहाँ ले आए तो 120 डिग्री घूमेगा बेटा, तो अगर ये OCH3 यहाँ पर आ गया तो PH यहाँ CH3 के पास आ जाएगा, यहाँ PH आ जाएगा, और CH3 आपका OCH3 के पास चले जाएगा। चलिए हमने ये काम तो कर लिया, अब करते हैं दूसरी बात बीटा हाइड्रोजन की। बीटा हाइड्रोजन को हमें यहाँ पर लाना है, तो ये भी आपका बेटा 120 ही घूमेगा तब यहाँ आएगा, तो देखिए बीटा हाइड्रोजन आपका यहाँ पर आ गया, और फिर ये CH3 घूम के OCH यहाँ पे आ जाएगा, CH3, ठीक है, और ये PH घूम के CH3 के पास आ जाएगा, यहाँ पे PH आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, कहीं चेक कीजिए, यस HOCH3, फिर इधर PH इधर से, अरे भाई साहब करता नाउ। अब ये चूंकि ये एक ही, अब देखो बेटा जब हम लोग एंटी कर, समझना बेटा, जब हम लोग एंटी एलिमिनेशन की बात कर रहे थे तो हम इन दोनों को जस्ट 180 डिग्री पे एंटी पोजीशन पे ला रहे थे। अब चूंकि यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होना है बेटा, इसलिए आप इन सबको क्या करो कि एक साथ लेके आओगे, तभी तो सिन एलिमिनेशन होगा ना बेटे। अब ये क्या करना है, अब इसको अब आपको इसको उड़ा देना है। जैसे आप इसको उड़ाओगे तो देखिए क्या बनेगा, जैसे आप इसको उड़ाओगे तो क्या आपका ये बन जा रहा है, देखो एक ये PH है बेटे, ये CH3 है, ये आपका 1 नंबर का है,
ये आपका 2 नंबर का। अब सर्कल बनाइए, सर्कल बनाया आपने तो सर्कल पे क्या क्या जरा गौर फरमाइएगा। पीएच, तो इधर है आपका पीएच, इधर है आपका CH3, ये CH3 आपका, ये आपका 2 नंबर है। बेटा बताओ, ये 1 नंबर का कार्बन है 2 नंबर का। अब 1 नंबर का कार्बन को ऐसे लिख लीजिए, ऐसे आपको पता है डबल बॉन्ड आना है, एक 1 और ये 2। 1 पे क्या है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो पीएच लेफ्ट, CH3 राइट। 2 पे, ये 2 पे पीएच लेफ्ट, CH3 राइट। देखिए जनाब, पीएच पीएच, देखिए पीएच पीएच, CH3 लीजिए ना, तो क्या बन गया, सिस एल्कीन बन गया। अब इसके लिए वो तरीका क्या होगा, वो तरीका भी आपको हम समझा देते हैं, बहुत सिंपल। इसको भी डायरेक्ट भी हम करके दिखाते हैं, एकदम टेंशन मत लो, डायरेक्ट करके स्टीरियोकेमिस्ट्री जहाँ पे भी आ जाए बेटा, वहाँ पे रुक के आपको बहुत तगड़े से समझाएंगे। कहानी यहाँ तक समझ में आती ना बेटा एकदम अच्छे से, यहाँ से यहाँ पहुँच गए और यहाँ से यहाँ पहुँच गए। लीजिए अब क्या है बेटा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया था और TST बताया था, एरिथ्रो और इसके एक टोज बताया था, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रो सेम, सब समझें। एरिथ्रो है और अगर सिन एलिमिनेशन हो रहा है तो सिस बनेगा, थ्रियो है और अगर सिन एलिमिनेशन हो रहा है तो ट्रांस बनेगा। चलिए, क्या हम इसको बेटा एक पर्टिकुलर, तो मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स को क्या हम लोग एक पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन पे ले आए, जरा देखिए ला रहा हूं मैं, यहीं पे बनाऊंगा सब यहीं पे बनाऊंगा, गड़बड़ मत करना बिल्कुल। देखिए यहीं पे बना के सब समझा दूंगा आपको। चलिए, तो HPH, ये CH3 तो यहीं पे रहने दो उसको, HPH CH3। अब ये वाला CH3 को हमें ऊपर ले जाना है, ऐसे इवन इंटरचेंज करना है पर्टिकुलर, तो एक यहां ले जाओगे तो CH3 तो आपका ऊपर आ जाएगा बेटे, लेकिन पीएच आपका इधर आ जाएगा, एक ही हुआ। फिर पीएच को इधर ले जाओ, OCH3 को इधर ले आओ, तो आपका OCH3 इधर आ गया और पीएच आपका इधर OCOCH3। पीएच आपका इधर आ गया, राइट। अब इस फिशर में आपको ये नहीं देखना है, जो तरीका मैंने बताया बस वो देखो। अब इसके बाद बताओ, सेम ग्रुप सेम साइड है, इसका मतलब ये कौन सा, टोज, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रो सेम, तो बताओ इसका मतलब ये एरिथ्रो है। और अगर ये एरिथ्रो है तो बेटा आपको पता है एरिथ्रो है, सिन एलिमिनेशन होगा तो सिस बनेगा, इसका मतलब ये सिस बनाएगा। ये लीजिए कैसे, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। फिर से आपको बेटा क्या करना था, जो लिविंग ग्रुप है ये वाला, इस लिविंग ग्रुप को, और ये अल्फा था ये बीटा था, इस बीटा हाइड्रोजन को हटाना था और यहाँ पे बना रहे हो, देखो यहाँ पे आप इसको 1 2 कर सकते हो, ठीक है, 1 2 है, तो 1 पे देखो फिर क्या है, CH3PH है, CH3PH ले लिया, और 2 पे बेटे देखो क्या है, CH3PH, जैसा है वैसे बना के दिखाता हूँ। वेट, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, बनाता हूँ। चलो 1 2 कर दिया, C डबल बॉन्ड C, 1 और 2, 1 पे देखो क्या है, 1 पे और 2 पे, 1 पे देखो क्या है बेटे, है ना, ये 1 पे CH3PH लगा दो CH3PH। अब आपको पता है कि सिस बनना है, तो 2 पे क्या है जरा देखो, CH3PH और सिस बनना है, तो बेटा सिस बनाओ, तो CH3PH पे सेम साइड में रखोगे कि नहीं रखोगे, देखिए सेम आ गया। सो यू कैन यूज दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, डायरेक्टली बना सकते हो या फिर आप डिटेल मैकेनिज्म यूज कर लो, जैसा चाहो वैसे करो बेटे। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आई, तगड़े से समझने की कोशिश करना बेटे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आनी चाहिए चीज़ें आपको। अगला देखिए जरा फटाफट करना तरीके से करते जाइए। अब देखिए टाइम नहीं लगना चाहिए। ये आपका लिविंग ग्रुप है बेटे, यस लिविंग ग्रुप ये हटा, ये अल्फा ये बीटा है, इधर भी बीटा है। अब ये 1 डिग्री कार्बन है ना, ये 2 डिग्री है, कौन सा निकलेगा, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं, यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, तो बेटा बताओ अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला यहाँ से और ये निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, और ये आपका CH3 COH बन जाएगा। ये लीजिए, चलिए इधर ये आपका लिविंग ग्रुप है बेटे, ये अल्फा और ये बीटा, और ये बीटा सेम है, कहीं से भी निकाल लो जहाँ से मर्जी, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ निकला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कैसे, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें एक एक करके देखो, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, ये लिविंग ग्रुप है ये भी लिविंग ग्रुप, एक एक करके निकालते हैं। पहले इसको निकाला तो ये अल्फा बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, राइट। फिर जब ये वाला यहाँ पे तो अच्छा यहाँ से हाइड्रोजन इसलिए निकालो क्योंकि जो कार्बन आयन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला बीटा, ये निकाला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली बेटे इसको यहाँ से निकाला और ये बीटा हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से रेजोनेंस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, बेंजीन बन जाएगा। गर्दा क्वेश्चन, गर्दा क्वेश्चन। अब जरा इसको देखिए, ये आपका लिविंग ग्रुप है, ओके, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। अब इसमें अगर बीटा हाइड्रोजन देखें तो बेटा डाउन है और ये अप है, यानी ये बीटा हाइड्रोजन नहीं निकल सकता है। अब इस बीटा हाइड्रोजन को देखें तो ये अप है और बेटा ये भी अप है, तो ये दोनों निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओ भाई साहब
क्या करते हैं जनाब आप? सो बीटा हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप मस्ट बी इन सिन पोजिशन। जरा देखिए ये बहुत सारी इन सिन पोजिशन, जैसे इसको हटाओगे गर्दा तरीके से तो देखो ये 1 पे H है और PH है, तो 1 पे H और PH, डबल बॉन्ड लगा दिया और 2 वाला कार्बन लिखा, और 2 वाले कार्बन पे देखिए इधर CH3 है बेटे और इधर आपका क्या है PH है, तो CH3 PH। लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। नोट, इफ स्टैगर्ड फॉर्म इज गिवन देन कन्वर्ट इट इनटू इक्लिप्स फॉर्म। दिस इज इक्लिप्स फॉर्म, तो अगर स्टैगर्ड तो उसको इक्लिप्स में ले आओ पहले। एंड रिमेंबर लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी इन सेम साइड इक्लिप्स फॉर्म में। ऐसा होना चाहिए बेटे, ऐसा होना चाहिए। बताओ बेटे कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कहानी एकदम गर्दा तरीके से क्लियर है कि नहीं है? ये देखिए वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव हैविंग 2 chiral सेंटर। चलो देखते हैं इसको बेटा। इसकी बात अगर हम करें यहाँ पर, इसकी बात अगर हम करें यहाँ पर, ये अलग ये अलग ये अलग और ये पूरा ग्रुप अलग। यस दिस इज ए chiral सेंटर, यहाँ पर आपको एक chiral सेंटर मिल जाता है। सिमिलरली बेटा इधर अलग है इधर अलग है इधर अलग, ये पूरा ग्रुप अलग है, तो यहाँ पर भी chiral सेंटर। और बेटा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सिमेट्री नहीं है, देखिए। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेटा वही सारी चीजें हैं ना, बस यहां पर डिफरेंस इतना आया कि वहां पर एंटी एलिमिनेशन की बात हो रही थी और यहां पर सिन एलिमिनेशन की बात होगी, और कुछ नहीं बेटे, और कुछ नहीं। तो अगर हम यहां पर बात करें इसकी, तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड में है, और अगर आप यहां पर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को ऊपर ले जाओगे, विन इंटरचेंज करके देखोगे तब भी आपको एरिथ्रो मिलेगा, आप करके देख लेना। तो ये देखो लिविंग ग्रुप है बेटे, तो उसके रिस्पेक्ट ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। चूंकि एरिथ्रो है तो बताओ बेटा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एरिथ्रो है, सिन एलिमिनेशन होगा तो सिस बनेगा। देखो ना बेटे, एरिथ्रो है अगर, देखो CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एरिथ्रो है, सिन एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा? सिस बनेगा। क्या बनेगा बेटे? सिस बनेगा। एरिथ्रो है कि नहीं जरा चेक कर लो बेटे एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, इसको ट्रांस ले रखा है। ट्रांस नहीं होगा, सिस ही होगा, क्योंकि एरिथ्रो है अगर। तो एक बार इवन इंटरचेंज कर ले, मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स को यहाँ रख ले बेटे, रख लो, बना के दिखाते हैं एक बार। चलिए C6H5 ऊपर ले गए, तो OCO-CH3 इधर आएगा, एक हुआ, फिर इसको इधर ले गए, तो OCO-CH3 और यहाँ पर H आ गया। चलिए इसको बात करते हैं। 6H5 यहाँ लाए तो ड्यूटेरियम आपका इधर जाएगा, फिर इसको इधर ले जाओगे, H इधर आ जाएगा। अरे भाई साहब एरिथ्रो ही है, देखो सेम ग्रुप सेम साइड है, सो दिस इज एरिथ्रो। मैक्सिमम कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके ये होने चाहिए। अब अगर एरिथ्रो है तो भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगाओ, और एरिथ्रो है, सिन एलिमिनेशन होगा तो सिस बनेगा। इसको बेटा थोड़ा सा सही करना होगा आपको, मैं सही कर देता हूं। तो यहां पर सिस बनेगा, यहां पर आपका C6 भावनाओं को थोड़ा समझ जाए और यहाँ पर डी आ जाए। क्लियर? सो ये सिस एल्केन विल फॉर्म। पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम जबरदस्त और तगड़े से आप देखें, कहीं पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसको देखते हैं हम। अब यहाँ पर गौर फरमाए बेटे, ये देखिए ग्रुप लगा है आपका लिविंग ग्रुप, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है। कौन सा मेजर होगा? इधर वाला। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया मेजर, देखिए यहाँ से निकालोगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा माइनर, खत्म। इसकी बात करें तो देखो ये बेटा OCO-CH3 और ये CO-C2H5 बेटा, ये O है, ये अल्फा कार्बन O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ईस्टर में, है ना। अब ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड मत तोड़ देना गलती से। बोल अब देखो, अरे सर ये भी तो ईस्टर, ये भी तो ईस्टर, अरे सब है ना, ये तोड़ा निकाला खटाक से, यहाँ डबल बॉन्ड, ये सब वो है ना, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, दुनिया भर के बहुत सारे नाटक कर दिए, कुछ नहीं करना भैया। यहाँ पर C है, यहाँ भी C है, यहाँ पर C और O के बीच, अल्फा कार्बन और O के बीच का बॉन्ड बेटा टूटता है हमेशा। तो आप इसको तोड़ो, तो ये अल्फा, ये बीटा कौन सा? ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि देखिए बेटा ये आपका लिविंग ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है, ओके। अगर आप देखो तो बेटा ये वाला बीटा 2 डिग्री कार्बन यहाँ पर बनेगा, और अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर 3 डिग्री बनेगा। बट अगर आप यहाँ से H+ निकालो और यहाँ माइनस आए, तो बेटा अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ इस कंपाउंड का, तो अगर आप यहाँ से बना के दिखाऊँ OC2H5, तो यहाँ माइनस अगर आएगा तो माइनस सिंगल डबल, यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा बेटे। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को निकाल दें और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटा दें, तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कुछ ये बनेगा, कुछ ये बनेगा आपका, दैन दैट विल बी योर मेजर। अगर आप यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे, दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर एरिथ्रो कंपाउंड है और अगर सिन एलिमिनेशन होता है तो सिस बनेगा, थ्रियो कंपाउंड है, सिन एलिमिनेशन होता है तो आपका क्या बनेगा? ट्रांस बनेगा।
थ्री अपोजिट एरिथ्रो सेम। तो आप डायरेक्ट भी इन सारी ट्रिक्स को और टेक्निक्स को याद रखें सो दैट कि आप और अच्छे से आगे कर पाएँ। अब अगर आप पायरोलाइसिस आप ईस्टर समझ गए हो तो जेंथेट ईस्टर्स या आगे के जो भी जितनी मैकेनिज्म है सब में बेटा इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनना है और सबके सारे केसेस में आपका सिन एलिमिनेशन होना है बेटे। तो बहुत आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब एक एक करके बहुत तेजी से आप चीज़ों को समझ जाओगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए जैसे कि ये आपके पास ये कंपाउंड है बेटा, बताओ जेंथेट है कि नहीं। देखो ओ सी डबल बॉन्ड एस और यहाँ एस ई टी है, सो दिस इज जेंथेट। अब इसके रेस्पेक्ट में ये आपका लिविंग ग्रुप है बेटे, तो ये आपका अल्फा होगा और ये बीटा होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, एक ही बीटा है। तो यहां पर जो बीटा है बेटे, बीटा हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, यहां पर देखो बीटा हाइड्रोजन है इसके पास, ये लिविंग ग्रुप है यहां पर। तो क्या होगा, कैसे होगा, जरा बात को समझें। देखिए ये दोनों सेम प्लेन में सेम साइड है बेटे, देखिए तो आपका बीटा हाइड्रोजन है सेम प्लेन में और सेम साइड है। अब क्या होगा जरा समझिएगा बात को। यहां से अगर ये लिविंग ग्रुप बेटे यहां से निकलेगा तो यहां माइनस, यहां पे प्लस आएगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पर ये बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा, प्लस है। और एच प्लस निकलेगा तो बेटा यहां पर आएगा माइनस, यहां पे प्लस आएगा, तो यहां बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा। इसके पास है बेटा यहां पर लोन पेयर, तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा। और जैसे इसका लोन पेयर प्लस पार्टिसिपेट यहां प्लस आने लगेगा तो बेटा ये बॉन्ड यहां पे प्लस आने लगेगा। बात को समझना, अगर यहां पे प्लस आने लगेगा बेटा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होने लगेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटने लगेगा और यहां पर आ जाएगा क्या, आप देखो माइनस, यहां पे आएगा प्लस, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा और यहां बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा। समझो जरा दोबारा फिर से, तगड़े से बात को समझना। ये यहां से टूटा तो लिविंग ग्रुप टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ से H प्लस निकला, माइनस आया, यहाँ से O माइनस निकला, प्लस आया, यहाँ बॉन्ड मेकिंग। इतनी बात समझ में आती, चलिए समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद से लोन पेयर, लोन पेयर H प्लस बॉन्ड बनाने लगेगा, जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस आने लगेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस डेवलप होने लगेगा, यहाँ माइनस आया था तो यहाँ बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर भी बेटा क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको नजर आने लगेगी। अच्छा अब देखिए जरा जैसे और देखिए डिटेल मैंने समझाया है। देखो बेटा ये लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होने लगा कि नहीं होने लगा, बीटा हाइड्रोजन निकलने लगा, बॉन्ड ब्रेक होने लगा, तो यहाँ बॉन्ड बनने लगा। अब इसके पास से लोन पेयर, तो यहाँ बॉन्ड बनने लगा। चूंकि लोन पेयर है, H प्लस लेगा तो बेटा यहाँ प्लस आएगा, तो ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, यानी क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटने लगेगा और यहाँ पे प्लस और यहाँ चूंकि माइनस आया तो यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा। तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस। आप देख रहे हो कि लिविंग ग्रुप बीटा हाइड्रोजन एक ही साइड में होंगे, सिन एलिमिनेशन होगा बेटे। और देखो जो टूट रहा है, कहाँ से टूट रहा है, देखो जरा, इसको यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो, क्या है, और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, तो MEH C डबल बॉन्ड C PHH, MEH C डबल बॉन्ड C PHH, ये आपके सामने। और दूसरा देखो क्या निकल गया, अब कहाँ से टूटा, देखो ये यहाँ से टूट गया बेटे और ये यहाँ से टूट गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो यहाँ SH हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो चुका था और यहाँ डबल बॉन्ड हो चुका था। तो देखिए SH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और SET, यू कैन फील, यू कैन अंडरस्टैंड, समझ में आ गई कहानी। तो पूरा कंप्लीट आप देखो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन बेटे यहाँ पर भी बन गई, सिन एलिमिनेशन हुआ। आई होप एकदम समझ गए होगे तगड़े से। अब अगर इसकी बात करें तो देखो बेटा ये लिविंग ग्रुप है आपका, ये अल्फा, ये बीटा, सिन एलिमिनेशन होना है आपको पता है। तो ये लिविंग ग्रुप ब्रोकन लाइन पे है, तो हाइड्रोजन भी, बीटा हाइड्रोजन भी ब्रोकन लाइन पे होना चाहिए बेटे। तो देखो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन ब्रोकन पे, अरे बहुत अच्छी बात हो जाती है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन ब्रोकन पे। अब कौन सा निकलेगा, कोई रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं। ये वाला हाइड्रोजन है 2 डिग्री है बेटा, ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री है। 2 डिग्री का बनाइए मोर स्टेबल, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया। देखो एक हाइड्रोजन ये बच जाएगा यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से। कहानी क्लियर है आपको। तो जेंसेट समझ में आ रहा है बेटा कैसे हुआ। तो पायरोलाइसिस ऑफ 1CB टाइप का ही मैकेनिज्म है ये, बट यहाँ पर एंटी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सिन एलिमिनेशन हो रहा है। सो पायरोलाइसिस इज जेंथेट वेरी सिमिलर टू ईस्टर। जहां पर डबल बॉन्ड O और O था उसको रिप्लेस करके S लिखा गया, आपको पता है। जहां पर डबल बॉन्ड और O था उसको रिप्लेस करके S लिखा गया और यहां पर O है, सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो देखिए ये लिविंग ग्रुप है, यहां से निकला, अब ये अल्फा और ये बीटा है, तो यहां से बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा बेटे, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। और उसके बाद यहां से H प्लस निकलेगा, देखना बेटा ध्यान से, यहां से H प्लस देखो यहां से निकला कि नहीं निकला, इस तरह से, ये देखिए आपके सामने, एकदम गौर फरमाइएगा, एकदम गौर फरमाइएगा। और यहां पर क्या हुआ था, ये बॉन्ड टूटा था, तो यहां माइनस यहां प्लस आया था, यहां डबल बॉन्ड हो गया था। जो H प्लस निकला था वो यहां अटैक कर जाएगा, किया था कि नहीं किया था। तो देखो ये चीज एकदम साफ साफ फील कर सकते हो, एकदम साफ साफ फील कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जरा देखिए, गौर फरमाइएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता है बेटा, यहां से यहां माइनस यहां प्लस आ सकता है, और फिर से ये प्लस लोन पर एक बॉन्ड बना सकता है। तो देखो यहाँ पर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S H यहाँ पे आ गया, S माइनस M आवर, और यहाँ से जो H प्लस है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा और यहाँ पर ये जाके अटैक कर देगा। तो यहाँ पर है ना MESH बना सकता है, और यहाँ पर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। तो ये साइड प्रोडक्ट भी कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप पूरा डिटेल में करेंगे, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद देख लें बेटे। ये देखिए
अब बताओ क्या ये आपका लिविंग ग्रुप है? सीधे डायरेक्ट बताओ। तो ये निकला यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकला बेटे, ये अल्फा और ये बीटा, ये निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड। और बाकी आप ये बना लो जो भी है, जैसा भी आपको पता है कैसे क्या मैकेनिज्म के थ्रू ये कैसे बनेगा आपको पता है। नाउ ये आपका लिविंग ग्रुप है बेटे, तो अगर ये अल्फा हुआ तो इधर बीटा इधर बीटा। अब कौन सा? अब ये अफ है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है बीटा वो डाउन है, तो बेटा सिन एलिमेंट तो एंटी हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अफ है और ये भी अफ है, ये दोनों निकलेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बेटे, ये दोनों निकलेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। सो दिस इज बेटा दिस इज पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर्स, दिस इज पायरोलाइसिस ऑफ जेंथेट एस्टर्स। तो जेंथेट एस्टर्स की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट आता है, साइक्लिक बनता है, कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, ना एसिड कैटलिस्ट ना बेस कैटलिस्ट, है ना, नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड, ओनली हीट इज रिक्वायर्ड, सिन एलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री सब कुछ आपके सामने। अब अगर हम यहां पर बात करें बेटा पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन RNO2, कुछ इस तरह से, इसको बेटा क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, R N डबल बॉन्ड O, और D2 को जहां पर हेड होता है वहां पर माइनस और जहां पर टेल होता है वहां पर प्लस, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखिए किसका यूज करेंगे कैसे, यहां पर भी देखिए क्या ट्रांजिशन स्टेट आने वाली है। अब आपके पास है बेटा यहां पर भी सिन एलिमिनेशन होगा, देखिए NO2 है, अब यहां पर आपका ये लिविंग ग्रुप होगा, NO2 होगा, ऐसे टूटेगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, और ये बीटा हाइड्रोजन बेटा यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कुछ इस तरह से। और ये कैसे बनेगा वो अभी देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। चलिए देखिए क्या हुआ, पहले आपको बना के दिखाता हूँ मैं खुद। तो देखिए ये NO2 है बेटे, इस CH3 को हमने क्या किया, NO2 को पहले लिख रहा हूँ, देखिएगा N है ना, डबल बॉन्ड O मैंने इधर लिख लिया, इसका डबल बॉन्ड O इधर लिख लिया, और इसके D2 बॉन्ड को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस और प्लस बेटे ऐसे। और यहाँ पर आपका क्या देखो CH2 है, यहाँ पर आपका CH3 था, बीटा हाइड्रोजन ये अल्फा और ये बीटा, इस हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए क्लियर बेटे, कहानी यहाँ तक समझ में आती है आपको। अब जरा देखिएगा यहाँ पे प्लस चार्ज है बेटा, तो ये लिविंग ग्रुप वाला बॉन्ड क्या ऐसे ब्रेक होने लगेगा, देखिए पहले डायरेक्शन दिखा देते हैं, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आने लगेगा, ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आने लगेगा। आप खुद समझ सकते हो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। देखिएगा क्या बेटा इन दोनों के बीच में BM होने लगेगा, यस BM, एकदम गौर फरमाइएगा, ठीक है। और बेटा ये बॉन्ड टूट रहा है तो क्या यहाँ BB होने लगेगा, ये भी टूट रहा है तो यहां क्या BB होने लगेगा, और यहां माइनस और यहां पे प्लस, क्या यहां पर BM होने लगेगा। कितने मेंबर का जरा चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन आपके सामने है। और जो टूटना है उसको तोड़ दीजिए, जो बनना है उसको बना दीजिए। पहले ये हटा देते हैं, देखिए कैसे बनाइएगा। तो देखिए क्या क्या टूटा, पहले इसको लिखते हैं N वाले को, N डबल बॉन्ड O लिखा, और यहाँ पर देखो O के साथ H आ गया तो बेटा ये OH हो गया, और ये बॉन्ड टूट चुका है। कहाँ से टूट चुका है, देखिए ये यहाँ से अलग हो चुका है, ये यहाँ से अलग हो चुका है, तो ये प्लस बने से यहाँ बॉन्ड बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहानी समझ में आ रही है बेटे, मैकेनिज्म एकदम तगड़े से समझ में आ रही है क्या बेटे। और बाकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली वैसे ही होगा, सिन एलिमिनेशन होगा, ये आपके सामने। तो मैंने यहाँ पर यही दिखाया बेटे, देखो कि देखो इसके बीच का बॉन्ड ये टूटने लगा, चूँकि ऐसे गया तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, ये बीटा हाइड्रोजन निकला इलेक्ट्रॉन देकर तो यहाँ माइनस आया, ये टूटने लगा तो ये बनने लगा, और यहाँ प्लस और बेटा यहाँ पर माइनस, ये बॉन्ड यहाँ बनने लगा, कुछ इस तरह से आपके सामने ये प्रोडक्ट है। सो दिस इज पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन, दिस इज पायरोलाइसिस ऑफ नाइट्रो अल्केन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन इज कोप रिएक्शन। बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं ओलंपियाड और आपका IIT एडवांस वगैरह में इसमें। सो दिस कोप रिएक्शन इज नथिंग, इट इज पायरोलाइसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड। अमाइन ऑक्साइड आप समझ रहे हो बेटे क्या, N है ना, N और ये O पर माइनस और यहाँ पर प्लस, दिस इज अमाइन ऑक्साइड, क्लियर। तो अब इसका कोप रिएक्शन क्या होगा, यहां पर भी सेम चीजें होंगी, सब में सिन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब कुछ वही होगा। इसका मैकेनिज्म भी आपको समझाएंगे, हर चीज तगड़े से करेंगे बेटे, और इसको बहुत बढ़िया तगड़े से समझते हैं। किसको, कौन सी रिएक्शन को बेटे, कोप रिएक्शन को। सो पायरोलाइसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बेटा, पायरोलाइसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड, और क्वेश्चंस और सारी चीजें तगड़े से देखेंगे, पीटरसन रिएक्शन सब कुछ बहुत बढ़िया आराम से। यहां तक हम आई थिंक कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, चलिए तो अब कांड करते हैं कोप रिएक्शन का या फिर कोप एलिमिनेशन का। ओके चल गौर फरमाए जनाब, देखिए होगा क्या बेटे, इसमें सिन एलिमिनेशन होगा और E1CB टाइप रिएक्शन होता है। E1CB में एंटी एलिमिनेशन होता था, तो E1CB टाइप बोलना है आपको, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी कार्बोनाइन की बात होती है, वहां पर भी कार्बोनाइन की बात होती है, ये E1CB से मतलब है बस, है ना, अदरवाइज एंटी नहीं होगा, क्या होगा, सिन एलिमिनेशन होगा। इट इज हीटिंग ऑफ टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। तो टर्सरी अमाइन ऑक्साइड को अगर हम हीट करें
तो उसको हम बोलते हैं कोप रिएक्शन। हीट करने से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड कोप रिएक्शन। तो अगर आप टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड को हीट करते हैं बेटा तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड कोप रिएक्शन या कोप एलिमिनेशन। अब टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड समझ लो, देखो जैसे इसकी बात करें बेटा, देखो 1 2 3 टर्सरी हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, सो दिस इज टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड, दिस इज टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड। इस टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड को अगर हम हीट कर दें, इसको हीट कर दें बेटे, इसको अगर हम हीट कर दें तो ये जो रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन विल बी कोप रिएक्शन, दैट रिएक्शन विल बी कोप रिएक्शन। अब कैसे क्या होगा इधर देखिएगा, हमारे पास है बेटे क्या 3 डिग्री अमाइन, क्या है हमारे पास 3 डिग्री अमाइन है, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। अगर हम इस 3 डिग्री अमाइन में बेटे पेरोक्साइड डाल दें, क्या डाल दें पेरोक्साइड। अच्छा इसका मैकेनिज्म भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना, पहले समझो बात को। अगर हम इस 3 डिग्री अमाइन में देखो 1 2 3 तो कैसे फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अमाइनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दें, मार्शल एसिड डाल दें, कैरोज एसिड डाल दें, या फिर एसिटिक पेरोक्सो एसिड डाल दें, या फिर बेंजीन पेरोक्सो एसिड डाल दें, या कोई सा भी पेरोक्साइड डाल दें, या फिर हम यहां पर MCPB डाल दें, MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, या फिर MBPBA डाल दें मेटाब्रोमोपरबेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे क्या है पेरोक्साइड्स हैं बेटे। ये सब अगर हम डाल दें बेटा तो यहां पर कुछ नहीं, क्या करना है यहां पर इस N पर आ जाएगा प्लस चार्ज, इस N पर आ जाएगा यहाँ पर लोन पेयर है ना बेटे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, उसके साथ एक ऑक्साइड आयन ऐसे लग जाएगा, O माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन है बेसिकली, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन विद दिस नाइट्रोजन। तो पेरोक्साइड का रोल कुछ ये यहाँ पर होगा। तो पेरोक्साइड अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन है तो पहले आप उसको टर्सरी अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट करें, हीट करें, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कोप रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब कैसे क्या होता है उस बात को समझते हैं बेटे। देखिए तो थर्मल एलिमिनेशन ऑफ अमाइन ऑक्साइड कोप रिएक्शन है। 3 डिग्री अमाइन को हम ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2 एंड पर एसिड्स CF3COOH भी हो सकता है इनटू अमाइन ऑक्साइड। देखिए टर्सरी अमाइन ऑक्साइड है, टर्सरी अमाइन है सॉरी, और यहाँ पर H2O2 या कोई पर एसिड डाल दिया आपने, तो ये देखिए यहाँ पर R3N है ना, R3N, R3 बॉन्ड नहीं है बेटे, है ना, ये बॉन्ड नहीं है, ये इज नॉट बॉन्ड, कुछ इस तरह से है। R3N+O- हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने ये लिया, देखो बेटा यहाँ पे H2O2 डाला तो क्या हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड लग गया देखिए, और यहाँ पे प्लस आ गया बेटे, यहाँ पे माइनस आ गया, सो दिस इज पायरिडीन एन ऑक्साइड। क्लियर? कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये कुछ काम होता है। अब ये तो आपने क्या किया बेटा, अभी 3 डिग्री अमाइन को ऑक्सीडाइज कर दिया H2O2 से, और 3 डिग्री अमाइन को H2O2 या पेरोसिड से या फिर पेरोक्साइड से तो अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पे पायरिडीन को भी आपने अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर इस आप 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड को अगर आप हीट करें बेटे तो यहाँ पर बेसिकली वही एलिमिनेशन से एक तो आपको अल्कीन मिलेगा, और प्लस यहाँ से जो भी अमाइन का डेरिवेटिव होगा वो बन के नजर आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये प्रोडक्ट होगा। दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड दिस कोप एलिमिनेशन रिएक्शन इज सिन एलिमिनेशन। अच्छा अगर हेम हो जाता बेटे, हेम या क्वाटरनी अमोनियम सॉल्ट बन रहा था, याद करो R1 N R2 R3 और यहाँ पर प्लस और प्लस ये R4, ये हो रहा था वहाँ पर, तो ये हेम में हो रहा था, हेम में या HEA में हो रहा था। डिफरेंस दोनों में समझिए, अगर आपको यहाँ पर O- मिल जाता है, कुछ इस तरह का टर्सरी अमाइन ऑक्साइड मिल जाता है, तो बेटा ये आपका कोप होगा, दिस विल नॉट हेम, क्योंकि इस हेम में एंटी एलिमिनेशन हो रहा था, और यहाँ पर जो होगा सिन एलिमिनेशन, दोनों में गड़बड़ नहीं करना। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो 3 डिग्री अमाइन ऑक्साइड लिया, वो जो अमाइन ऑक्साइड उसके पास एटलीस्ट 1 बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि आप बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहे हो, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो बेटे कैसे करोगे। हीट किया 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो बेटा आपका अल्कीन बन जाएगा। जनरली हाफमैन बनता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, उसका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन बनेगा। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें बेटे, अगर हम इसमें पर एसिड डाल दें, पेरोक्सी एसिड डाल दें यहाँ पर, तो बेटा बताओ सबसे पहले तो इसको क्या कर देगा, ये आपका यहाँ पर प्लस और यहाँ पर O- अमाइन ऑक्साइड बना देगा। देखिए यहाँ पर N+ और O- हो गया। जैसे ये बन जाएगा तो आप खुद तक समझें, जैसे ही बन जाएगा बेटा तो अब आपको पता है क्या होने वाला है बेटे, ये पूरा का पूरा आपका एक लिविंग ग्रुप की तरह तैयार हो जाएगा। नाइट्रोजन और देखो ये अल्फा और ये बीटा, और इधर भी बीटा, समझिएगा, ये अल्फा ये बीटा और इधर भी बीटा, राइट। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ कि हमने बताया था कि अल्फा कार्बन और यहां पर जो लिविंग ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन और जो लिविंग ग्रुप होता है उसके बीच का बॉन्ड हमेशा टूटता है। तो बेटा ये अल्फा कार्बन है आपका और ये लिविंग ग्रुप, उसके बीच का बॉन्ड हमेशा टूटेगा।
चलिए टूटेगा। अब यहाँ बीटा 1 यहाँ पे बीटा 2 है। अब क्या होगा बेटा कि अब यहाँ पर चेक करना होगा, ये जो आपका 1 डिग्री है बेटा, ये जो है आपका ये 3 डिग्री है, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और क्या आएगी, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं H+ को, तो यहाँ माइनस आएगा और ये बेंजीन के साथ जो कार्बोनाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, माइनस सिंगल डबल माइनस सिंगल डबल। सो दिस कार्बोनाइन विल बी मोर स्टेबल, दिस कार्बोनाइन विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, देखिएगा कैसे। तो अगर हम इस वाले को बनाएं तो C6H5, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। और बेटा यहाँ पर CH था, एक H कम कर देते हैं, बना रहा हूँ, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है बेटे, और यस, और ये यहाँ से निकल जाएगा आपका, कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो ये जो अल्कीन बनेगा दिस विल बी योर मेजर। अब यहाँ से अगर आप निकालते तो आप क्या करते बेटा, आप इस बीटा को यहाँ से निकाल देते, यहाँ से तो CH2 हो जाता, एक बीटा निकलता और ये निकलता, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता, ये डबल बॉन्ड आ जाता, और ये जो होता दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, अब बचा क्या, जरा देखिए, अब इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, सब देखेंगे। जब आपने इसको ये बॉन्ड तोड़ा बेटे, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे तोड़ा, जब तोड़ा तो NCH3CH3 NCH3CH3 O माइनस था बेटे। अच्छा, जब तोड़ा आपने इसको तो यहाँ पर माइनस भी आ गया था, तो प्लस माइनस इसका नाइट्रोजन का न्यूट्रलाइज हो गया, लोन पे रेजिस्टिव। अब इसका जो बीटा हाइड्रोजन निकला था वो बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव बन जाता है। कहानी समझ में आया क्या बेटे? तो ये कुछ इस तरह से, अभी और इसका डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे, कहानी समझ में आ जाती है यहाँ तक। तो सिन एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन इन लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस। कैसे सिन एलिमिनेशन, उसके लिए हमें मैकेनिज्म को समझना होगा। देखिए कैसे मैकेनिज्म को अब तक समझिएगा और भी अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है बेटे, मैकेनिज्म ऑफ कोप रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन। H2O2 पहले हीट करेंगे तो बेटा H2O में और नेसेंट ऑक्सीजन में ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास क्या है बेटा, देखो नेसेंट ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है बेटे, हाईली रिएक्टिव होता है। इसके पास टोटल अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 2 4 2 6 आउटर मोस्ट सेल में है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, सो दैट कि दिस बिकम स्टेबल। इसलिए हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, इसलिए इसका खाली डब्बा बनाया है यहां पे। अब क्या होगा कि जो आपका ये 3 डिग्री अमाइन है बेटा, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और इसके पास एक खाली डब्बा है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, सो दैट कि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा बेटे, एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, और जहां पर लोन पेयर है बेटे, देखो एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा क्या बनाता है बेटे, एक बॉन्ड बनाता है, गड़बड़ मत करिएगा। और जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस चार्ज आता है, और जहां पर खाली डब्बा है वहां पर माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो क्या बताया बेटा मैंने आपको अभी कि एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा बेटे क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। जहां पर लोन पेयर है वहां प्लस, जहां खाली डब्बा है वहां माइनस आता है। अब जैसे कि देखो बेटा, ये ऑक्सीजन जब यहां पे जाके अटैक मारेगा खटाक से यहां पर, तो यहां पर लोन पेयर, इसके पास एक खाली डब्बा है, भैया 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन मिलेगा बेटा कहां से मिलेगा, जितने भी पेरोक्सी एसिड्स मैंने आपको बताया थे, कोई पेरोक्साइड, ये सब के सब नेसेंट ऑक्सीजन देने वाले हैं। तो MCPBA लिखा हो, H2O2 लिखा हो, कोई सा भी पेरोक्साइड लिखा हो, आपको यूज कर लेना है। अब ये यहां जाएगा बेटे, जब ये यहां जाएगा तो बेटा बताओ इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, लोन पेयर जहां पर वहां प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखिए वही यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पर आ गया माइनस। क्या बेटा ये टर्सरी अमाइन, क्या बेटा ये टर्सरी अमाइन, क्या बेटा टर्सरी अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, क्या ये अमाइन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया क्या बेटे? और उसके बाद अगर इसको हीट कर दो तो वही तो कोप रिएक्शन होता है, तो वही तो कोप रिएक्शन। अब इस कोप रिएक्शन को हम समझाने के लिए इसका और तगड़े से लिखते हैं, जरा देखिए। इसको मैंने N, गौर फरमाइएगा बेटे, O को मैंने इधर लिख लिया, ठीक है, O माइनस, देखिए इसी को लिख रहा हूं मैं, और इधर मैंने CH3 लिख दिया, एकदम ध्यान से। कितने CH3 इसके पास है, 2 CH3 है, ये 2 CH3 ऐसे लिख लिए। उसके बाद इधर देखो आपका क्या CH2 है बेटा, इधर आपके पास जो है बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसके H को हमने ऐसे लिख लिया। अब गौर फरमाइएगा जनाब, ब्रेकिंग का डायरेक्शन देखते हैं सर। यहाँ पर प्लस चार्ज है बेटे, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, ऐसे जाएगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आने लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात हो जाती है बेटे। अब ये बीटा हाइड्रोजन है बेटे आपका, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, तो H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा। अब बेटा मुझे बताओ, क्या ये प्लस और माइनस बॉन्ड बनाने लगेंगे? यस, तो क्या यहाँ BM होने लगेगा, समझिएगा, बहुत अच्छी बात। ये बॉन्ड टूटा यहां से, तो क्या बेटा यहां पर BB हुआ, बहुत सही। ये प्लस माइनस डेवलप किया तो क्या है BM हुआ, ओहो। ये बॉन्ड टूटा तो क्या ये BB हुआ, कुछ इस तरह से। देखिए समझाता हूं, तो बेटा क्या बताओ, इनके बीच में यहां BM होने लगेगा, बहुत बढ़िया। ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया बेटे, राइट, और ये प्लस माइनस भी एक बॉन्ड बना लेगा। अब देखो बेटा, ये वाला क्या बॉन्ड टूटा था अभी, लिविंग ग्रुप वाला है ये, तो यहां पर BB हुआ। अब ये प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बनने लगेगा तो यहाँ BM हुआ।
बेटा ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या बी हुआ, बताओ बेटा। 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गया कि नहीं आ गया, ये काफ़ी स्टेबल होता है ये भी। तो 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अब जिसको टूटना है तोड़ दो, इसको बनना है बना दो। तो बेटा देखो यहाँ से अलग और ये यहाँ से अलग, तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया क्या, देख लीजिए डबल बॉन्ड आ गया। और जरा आप इधर देखिए यहाँ से अलग, तो बेटा देखो OH हो गया, ये देखिए आपका OH हो गया, तो देखिए OH हो गया। फिर N पर 2 CH3 लगे हैं, 2 CH3 लगे हैं, बेटा ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर आपका ये लोन पेयर टूट गया। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन। बेटा बताओ मैकेनिज्म समझ में आया कि वही चीज़ मैंने यहाँ पर बना रखी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कहानी एकदम बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से। बोलो ना बेटे, ये लीजिए सारे रोल आपके सामने हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बेटे क्लियर कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैकेनिज्म भी समझ में आ गया। तो बेटा देखो सामने से ही हो रहा है ना, देखो सामने से ही हो रहा है ना, तो कौन सा एलिमिनेशन होगा बेटे, सिन एलिमिनेशन होगा। तो इवन CB में कार्बोनाइन की बात तो हम करते हैं, बट बेटा यहाँ पर क्या है कि एलिमिनेशन जो होता है वो सिन एलिमिनेशन होता है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा फटाफट तेजी से। क्या बेटा ये आपका पेरोक्साइड डाला तो क्या तुरंत यहाँ पर N पर O माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया। ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकला। अच्छा ये अल्फा ये बीटा है बेटे, तो यहाँ से CH2 कर दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए। और यहाँ पर ये बन जाएगा, खत्म कहानी, खत्म कहानी। देखिए आगे तगड़े से। क्या बेटा ऑलरेडी टर्सरी अमोनियम ऑक्साइड जस्ट हीट करो आप, तो ये आपका लिविंग ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा है। और इधर यहाँ पर इस pH पे बीटा होगा, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। बीटा तो है देखो 1 2 3 4 पूरा, तो इधर जरूरत नहीं जाने की। तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, इधर बीटा है, बट बीटा का कोई काम नहीं है, यहाँ पे बीटा पहुंचे। तो कुछ नहीं, क्या करना है आपको बताओ बेटे, अल्फा कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ से आपको बीटा हाइड्रोजन को निकालना है। तो बेटा बताओ क्या यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और बाकी आपका ये बन जाएगा टर्सियम ऑक्साइड। अब इसकी बात करें अगर हम, तो बेटा ये तो एक दूसरा क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये कर लोगे ना बेटा। ये सब चीजें हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बहुत अच्छे से तगड़े से किया हुआ है, तो ये वाला आपको कर लेना है। बहुत सारे एग्जांपल थोक के भाव में आपको करा चुका हूं, थोक के भाव में। चलिए अभी देखते हैं। अच्छा ये देखिए 3 डिग्री अमाइन है, H2O2 हीट करना है बेटे। तो बताओ जैसे आप यहाँ पर H2O2 करोगे तो यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। आ गया भाई, आ गया। देखिए अब जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ये बेटा इससे जुड़ा हुआ अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये 3 अल्फा। अब अल्फा के आगे आपको मिलेंगे बीटा, तो ये बीटा और ये बीटा, और ये अल्फा के आगे ये बीटा। यहां पे जो हाइड्रोजन लगा होगा बेटा वो तो ब्रिज पे है, तो उसको तो निकालेंगे नहीं, तो इस वाले बीटा को जाओ भूल। चलो एक को तो काटें, कम से कम एक चीज को तो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब बात आती है इस बीटा की और इस बीटा की, तो सिमेट्रिकल है बेटे, कैसे भी तोड़ लो। तो चलो अगर हम इधर से तोड़ें तो बेटा देखो इसके हाइड्रोजन को मैंने कैसे लिख लिया, प्लस और यहाँ माइनस आ गया, तोड़ दिया। इसको मैंने तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया, क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और क्या ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और क्या इसका H प्लस यहाँ खटाक से अटैक मार देगा। तो जरा देखिए क्या हुआ, देखिए NOH हो गया, NOH हो गया, देखिए NOH हो गया। कितने मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है ना बेटे, देखो 1 2 3 4 5, 5 है। कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लिया करें आप बहुत समझदार हैं मुझे पता है। कुछ नहीं आया, देखिए बेटे कुछ ऐसा हुआ क्या, देखो। तो अब इसके बाद देखो यहाँ से ये कार्बन ये है, और फिर एक कार्बन ये, 2 कार्बन यहाँ पर, तो देखिए 1 और 2 कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, ये आ चुका है यहाँ पर डबल बॉन्ड, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा बेटे, ये प्लस माइनस यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, कुछ इस तरह का चीज़ आ जाएगा, देखिए। बेटा यहाँ पर ये रिंग आपका इस तरह से ही आ जाएगा, यहाँ पे NOH हो जाएगा, और ये आपका रिंग कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 NOH आपके सामने। चलिए आगे बात करें, H2O2 हीट। सबसे पहले यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया। यहाँ प्लस तो लिखें जनाब, प्लस प्लस प्लस। अब इसके बाद देखें इसे जनरेट, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, फिर यहाँ बीटा और ये बीटा, यहाँ अल्फा तो ये बीटा और ये बीटा। अच्छा अच्छी बताओ बेटा, इधर तो बीटा है नहीं, अब ये सिमेट्रिकल है, कोई सा भी एक निकाल लें आप। चलिए जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया हो तो यहाँ पे वाला निकालते हैं, तो ये यहाँ से निकला, और यहाँ पे अल्फा कार्बन और उसके बीच का बॉन्ड ये तोड़ा मैंने, इस हाइड्रोजन को मैंने उठा के यहाँ पटक दिया, तो बताओ बेटा क्या हुआ, ये टूटा और ये टूटा, डबल बॉन्ड ऐसे। ये देखिए ये, अरे भाई साहब देखिए गर्दा, ये देखिए। अब बेटा देखो यहाँ पर N था, और इनके साथ देखो ये ग्रुप लगा हुआ था, और एक ये ऐसे लगा हुआ था, और ये O माइनस आपका OH हो गया। वाह भाई वाह, गर्दा चीज़ हो गई, तो गर्दा चीज़ हो गई भाई, गर्दा। आप तो गर्दा कर दे रहे हैं भाई, तो गर्दा तगड़ा वाला गर्दा कर दे रहे हैं आप।
गर्दा। चलिए आगे, और आगे देखते हैं, बात करते हैं। ओहो, 1 डिग्री अमाइन, और यहां पर हेम करा दिया आपने। और जैसे हेम कराओगे तो बेटा बताओ, क्या इसको 3 डिग्री अमाइन तक बना सकते हो क्या? तो यहां से यहां तक ले जाएंगे, देखिए यहां तक किया, यस देखिए हेम किया, दोनों हाइड्रोजन को निकाल दिया और 2 लगा दिए यहां तक, ये 3 डिग्री अमाइन। और चूंकि H2O2 है बेटे, अब H2O2, अच्छा ध्यान रखना बेटा, H2O2 की बात करो और हीट की बात करो तो यहां पर कोप की बात हो रही है, और कोप की बात हो रही तो सिन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात होगी। अगर यहां पर H2O2 ना होता, सिर्फ हीट होता, तो एंटी एलिमिनेशन की बात होती बेटे। किसकी बात होती? एंटी एलिमिनेशन की बात होती। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें आप। जैसे यहां पर H2O2 डालोगे, अब तो यहां पर O माइनस, यहां प्लस आ जाएगा, देखिए आगे। अब भैया एक ही बीटा है, इसको तोड़ो, यहां से बाहर करो, इस बीटा हाइड्रोजन को यहां से निकालो, तो यहां से बाहर हुआ तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, H प्लस निकला, माइनस, यहां डबल बॉन्ड आ गया, देखिए जनाब, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और ये इसका हाइड्रोजन यहां चिपक गया, तो इनके साथ 2 CH3 1 OH, इनके साथ 2 CH3 1 OH। ये लीजिए जनाब, ये लीजिए जनाब, ये लीजिए, गर्दा गर्दा। ये जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, मोर एसिडिक हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड, मतलब जो ऐसा कार्बोनाइन जो ज्यादा स्टेबल है। सिंपल सी बात है बेटे, कैसे? और जरा देखें, ये प्लस है, लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा है, ओके, ये अल्फा, ये बीटा है बेटा। ये वाला जो बीटा है ये 2 डिग्री कार्बोनाइन बनाएगा, ये वाला जो है 1 डिग्री कार्बोनाइन बनाएगा। तो भैया ये वाला स्टेबल है, तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इथीन बन जाएगा, ये लीजिए, बाकी ये बना लोगे आप, सिन एलिमिनेशन होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री डालते हैं थोड़ा इसमें। क्या डालते हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब आपको पता है कि अमाइन ऑक्साइड है और हीट करो, इट मीन्स कि कोप एलिमिनेशन की बात हो रही है, मतलब सिन एलिमिनेशन होगा बेटे, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर यहां पर O माइनस ना होता और केवल Me लिखा होता और यहां प्लस होता, तो बेटा ये क्या हो जाता? आपका हेम वाला E1CB का केस हो जाता, फिर सिन नहीं एंटी होता। ध्यान रखना डिफरेंस, ये O माइनस कब आया? जब आपने H2O2 डाला है या कोई पैरोक्साइड डाला है। अब अगर आप देखें तो ये लिविंग ग्रुप है बेटे, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। अगर ये पीएच यहाँ पे डार्क है बेटे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कैसा होगा? ब्रोकन होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन डार्क भी होगा, ब्रोकन भी होगा, 2 हाइड्रोजन। बट यहाँ पर अब इधर बताओ, ये लिविंग ग्रुप, और देखो ये बीटा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ये आपका बीटा हाइड्रोजन है और ये वाला आपका बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है बेटा, ये ब्रोकन पे, ये एंटी पोजिशन पे है, जबकि यहाँ पर ये दोनों कौन सी पोजिशन? सिन पोजिशन पे। तो यहाँ से निकलेगा दोनों, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ए रिएक्शन आपका हो गया। चलिए इस पे चलते हैं, दूसरे पे। ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ओके। यहाँ पे पीएच है बेटे डार्क पे, तो अरे वाह, हाइड्रोजन तो आपका ब्रोकन ही होगा। अच्छा दूसरा, यहाँ से H प्लस निकलोगे, यहाँ माइनस आएगा, और जो माइनस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा बेटे, तो ये कार्बोनाइन भी ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले हम देखेंगे, ध्यान रखें, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को देंगे। अगर सिन नहीं है तो नहीं निकालेंगे, चाहे कितना भी स्टेबल हो जाए। एलिमिनेशन सिन ही होगा, क्योंकि साइक्लिक बन रहा था बेटा। तो साइकिल जब बनेगा तो 6 मेंबर की साइकिल आप ऐसे ऐसे करके तो नहीं बना दोगे ना, ऐसे ही तो बनाओगे ना सामने से, ओके। तो इसका मतलब ये दोनों, ये बीटा है और ये दोनों सेम साइड है, तो ये निकलेगा, ये निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये पीएच हो जाएगा। ये ऐसा, ये रहा आपके सामने गर्दा। और आगे देखिए जरा इसको। अब यहाँ पर अगर हम देखें, H2O2 डाला, O माइनस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, आ गया देखिए। अब बेटा ये अल्फा अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अल्फा होगा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल। तो वही आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको मैकेनिज्म बता ही चुका हूं बेटे, मैकेनिज्म मैं आपको बता ही चुका हूं। सिंपल क्या मैकेनिज्म है भाई बताओ? ये लिविंग ग्रुप यहां से निकलने लगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, देखिए ब्रेक होने लगा, राइट। बीटा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा H प्लस, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। H प्लस निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस प्लस आएगा, यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, और ये प्लस और माइनस यहाँ बॉन्ड बनाने लगेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगा। जो बनना है बन जाएगा, जो टूटना टूट जाएगा। तो कहने का मतलब डायरेक्ट कैसे बनाए? सिंपल। तो बेटा ये आप बताओ, ये बीटा निकला, ये यहाँ से निकला, क्या यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ऊपर में, ये देखिए, और ये बन गया, तो ये आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ गया। कितना? 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, MCTS, 5 MCTS। और देखें जनाब, गौर फरमाएं, अमाइन ऑक्साइड है, हीट किया जनाब। अच्छा ये बना लोगे ना बेटा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट में बना के दिखा रहा हूं, बना लोगे ना? अब डायरेक्ट कर किया जाए, चलिए। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अल्फा, ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। अगर आप देखें बेटे यहाँ पर, तो अगर ये ब्रोकन है तो यहाँ पे डार्क, सॉरी बीटा ये वाला है, ये बीटा, ये बीटा है, ओके।
अब अगर ये ब्रोकन है बेटे, तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है डार्क होगा। ओहो, ये डार्क होगा बेटे, समझना। अच्छा, ये चीज भी आ जाती है। अब यहां पर भी दो हाइड्रोजन है बेटे, समझना, बहुत बढ़िया चीज है। तो यहां पर भी जो हाइड्रोजन होगा, एक क्या बेटा, वो एक ब्रोकन होगा और एक डार्क होगा। दो हाइड्रोजन, ये भी बीटा है आपका, ये भी बीटा है। यहां पर जो हाइड्रोजन है बेटा वो आपका 2 डिग्री है और कोई रेजोनेंस वगैरह भी नहीं है। यहां पर जो हाइड्रोजन है आपका वो 3 डिग्री है। तो भैया ये वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा ना कार्बोनाइन, और यहां पर आपको हाइड्रोजन भी मिल जा रहा है, कौन सा, सेम साइड पे सिन एलिमिनेशन के लिए। तो आप समझो बेटे, तो इसका मतलब ये यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, देखिएगा यहां डबल बॉन्ड आया ये, और ये 100% बनता है, 100% बनता है। कितना परसेंट? 100%। गड़बड़ कर सकते थे आप, क्या गड़बड़ कर सकते थे? सॉरी, ये तो ये भी सेम साइड है, खटाक से आप निकाल देते हैं यहाँ से। अरे भैया, तो पहले कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देख लो, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो देखना ही देखना है। ये भाई सेम साइड होगा तभी निकलेगा, बट यहाँ भी सेम साइड हो जा रहा है, यहाँ भी सेम साइड हो जा रहा है। अब सेम साइड है, चलो, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। अब ये कौन ज्यादा कार्बोनाइन स्टेबल है उसको देखो ना। तो दिस इज 2 डिग्री, दिस इज मोर स्टेबल, ये 3 डिग्री, दिस इज लेस स्टेबल। तो ये जो मोर स्टेबल कार्बोनाइन वहां से निकालो, भूलो नहीं इस चीज को। तो कहीं पर हाफमैन सजेब, हर चीज का ध्यान रखो, ये फिक्स नहीं है कि कौन सा क्या कहाँ पे होने वाला है, आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। इसकी बात करें अगर हम, MCPBA डाल दिया हमने, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, तो भैया जहां पर N है वहां पर माइनस लग जाएगा, प्लस आ जाएगा, आ गया, आ गया। अब इसके रेस्पेक्ट में बेटे, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, इधर भी है बेटे। अब ये अल्फा तो ये बीटा, देखिएगा बहुत बढ़िया चीज यहां भी सामने आ रही है। ओके, तो ये अल्फा, ये बीटा। अब अगर आप बात करो बेटा, ये अल्फा और ये बीटा, यहां पर देखो तो एमी लगा हुआ है बेटे। अगर ये डार्क है तो ये ब्रोकन होगा। अच्छा, यहां पर भी 2 डिग्री, यहां पर भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री है। अब यहां से, अब आप बोलोगे सर यहां भी 2 डिग्री, यहां भी 2 डिग्री, सर ये क्यों नहीं निकाल रहे हो, सर आप इसको क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि यहां पर भी तो ब्रोकन और डार्क हो सकता है हाइड्रोजन, इसको मिल जाएगा ब्रोकन, और ये और ये निकल सकता है। अरे भैया, तो यहां पर देखो, जैसे हाइड्रोजन निकलेगा यहां पर H+ निकलेगा, माइनस आएगा, माइनस सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा बेटे। और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये कहानी होगी। और भी समझाता हूं क्यों, और भी समझाता हूं क्यों, रीजन समझाता हूं, देखिए कैसे। तो देखो, ये ब्रोकन है, ये ब्रोकन है, दोनों निकल जाएंगे, दोनों निकलेंगे तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ गया। और यहां पर आपका जो साइड से बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो भी देख लें आप। साइड वाला आपका कुछ ये आपका इस तरह का बन जाएगा, देखिए NOH, ठीक है, ओके। नाउ जैसे ही बनेगा डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर डबल, मतलब लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल लोन पेयर सिंगल डबल, कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जा रहा है। कंपाउंड बिकम्स एरोमेटिक। अगर आप यहां से निकालते, सपोज आप यहां से निकालते, तो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं आप, देखिए। अगर आप यहां से बीटा हाइड्रोजन को निकालते, ऐसे लिख देते, चलो ठीक है ये निकाल लेते हैं भाई, तो आपको यहां से उड़ाना होता, यहां से बेटे, और आपको यहां से उड़ाना होता, सॉरी, हाँ, ये अल्फा था, ये अल्फा था और ये बीटा था, ये ना, ये अल्फा था, ये बीटा था, मतलब आपको ये वाला उड़ाना होता है यहाँ से, और ये वाला यहाँ से उड़ाना होता। यही करते ना बेटे, ऐसे तोड़ते यहाँ से, माइनस यहाँ प्लस आता, और इस प्लस निकालते और यहाँ डबल बॉन्ड लाते। क्या बेटा एरोमेटिक होता? नहीं होता ना, नहीं होता ना। तो बेटा समझ रहे हो ना कहानी क्या होने वाली है। तो कहानी कहाँ पे क्या मोड़ लाएगी, कुछ भी मोड़ ला सकती है। आपको घबराना नहीं है, बस लगे रहना है और आगे बढ़ते रहना है, आपको मंजिल अपने आप मिल जाएगी, रास्ता आपको अपने आप नजर आएगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द केस। तो भाई साहब बहुत गर्दे काम कर रहे हैं आप, बहुत गर्दा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने बताया था ना बेटे कि सेजेफ और हाफमैन दोनों चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ 2-3 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटे, जहाँ पर आपको कोई लॉजिक नहीं, बट यहाँ इसका प्रैक्टिकल एविडेंस वगैरह आप चाहो तो देख सकते हो, बट जरूरत नहीं है बेटे, है ना। उसके लिए कुछ अलग से काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आप इतना ध्यान रख सकते हो, क्या मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रख लो, है ना। जैसे जनरली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, बट है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखने से काम चल जाएगा। देयर इज नो नीड। सो सम डिफरेंट केसेस वेयर सेजेफ रूल इज फॉलोड, एक्सेप्शंस कुछ हैं। इफ एट अल्फा पोजिशन, अल्फा मतलब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा यही हुआ ना, कार्बन 5 7 8 रिंग एटसेट्रा इज अटैच्ड, 5 मेंबर का है ना, 7 का है, 8 का, 5 7 8, 7 का या 8 का हो सकता है अटैच। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट सेजेफ अल्कीन बनाना है, कोप एलिमिनेशन में। क्या बनाना है? कोप एलिमिनेशन में। और एक ये केस, ये वाला केस कि जो अल्फा कार्बन है उससे अटैच्ड एक बेंजीन रिंग होना चाहिए और CH3 है कुछ। ये पर्टिकुलर केस बेटे, 3 केसेस जो हैं, है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, इनको साइड में कहीं लिख लेना, कॉपी में ऐसे करके, और समरी में भी लिख लेना, सो दैट कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको डायरेक्ट टिक मारना होगा, अदरवाइज आप गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पर सेजेफ बनाना है। तो सिंपल देखो बेटे,
ऑक्साइड बनाएगा, एमाइनो ऑक्साइड बनाएगा, माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये अल्फा, तो यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, यहाँ बीटा, कहाँ से निकालोगे बेटा? कम वाला निकालोगे। यहाँ पे 2 डिग्री है, कम स्टेबल कार्बन आयन है, फिर भी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से टूटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली इसमें अमाइनो ऑक्साइड बना लोगे, माइनस प्लस कर दोगे, तो ये तोड़ोगे ऐसे, बेटा ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, सेम, तो ये बीटा 2 है, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से निकालोगे, तो ये CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये देखो 97% बनता है, ये 85% बनता है, ये वाला 90% बनता है। देखिए ये यहाँ पे है, ये अब ये अल्फा है बेटे, इधर बीटा है, इधर बीटा है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। इसे जब बनाना है, ये निकलना है, ये निकलना है, यहाँ डबल बॉन्ड लाना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो 3 एग्जाम्पल्स है बेसिकली बेटे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, तो आपको फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी जरा सी भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का लॉजिक नहीं लग रहा है, इसलिए बेटा डिफरेंट, एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल एविडेंस भी देखा गया, इसको बना के भी देखा गया, तो यहाँ पर जो सेजब अल्कीन बन रहा है वो 97% बन रहा है, ये 85% बन रहा है, ये 90% बन रहा है, तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, है ना। तो ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, जनरली मैं ऐसा आपको बोलता नहीं हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है आपको। कोप रिएक्शन भी आपने निपटा लिया, कोप रिएक्शन भी आपने निपटा लिया बेटे, कोप रिएक्शन भी आपने निपटा लिया। अब चलिए और 1-2 चीज़ें देखते हैं। कोप रिएक्शन हो गया, पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड एंड सेलेन ऑक्साइड। भैया देख लो, सिंपल मैकेनिज्म है, एक जस्ट डायरेक्ट देखो। मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड आपको बताया था क्या होता है स्टार्टिंग में, ये है आपका सल्फोक्साइड, जैसे अमाइनो ऑक्साइड था वैसे सल्फर पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस है। सिलीन ऑक्साइड में क्या होता है, यहाँ पर सिलीनियम हो जाएगा और यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, हीट किया आपने, कुछ नहीं, सेम तरीका, सेम मैकेनिज्म ये था। चलो बताओ, यहीं से कोशिश करते हैं बनाने की, यहीं से कोशिश करते हैं बनाने की। देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, ये लिविंग ग्रुप है बेटे, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये अल्फा है तो इधर बीटा और इधर बीटा, कौन सा बीटा निकलेगा बेटे? आपको पता है हमेशा कौन सा एलिमिनेशन होने वाला है बेटा, सिन एलिमिनेशन, तो ये नीचे वाला निकलेगा, ये देखिए। तो इसको आपने तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ओके। अब ये बीटा हाइड्रोजन ये वाला है ना, देखो ये वाला निकलेगा, क्योंकि आप इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, सिन एलिमिनेशन होना है तो H प्लस निकलेगा, तो बेटा यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। अब आप बना लें तो देखिए ये बॉन्ड बेटा टूट रहा है, देखिए ये बॉन्ड देखिए टूट रहा है, तो यहाँ BB हो गया, अरे बहुत अच्छी बात। ये प्लस माइनस यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ BM होगा, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ BB होगा, यहाँ प्लस माइनस में एक बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ BM होगा। 1 2 3 4 5 मेंबर, सेम अभी जैसे आपने देखा था सेम। तो बेटा जो टूटना है वो टूट जाएगा, जो बनना है वो बन जाएगा। देखो कौन सा टूट गया, ये यहाँ से टूटा, ये यहाँ से टूटा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखिए ये आ गया, ऊपर वाला ET रह गया, नीचे वाला ME रह गया। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बेटा यहाँ से टूटा और यहाँ से टूटा, तो यहाँ पर तो OH हो गया और ये प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो यहाँ पर क्या बचा, SMeOH हो गया। सो दिस मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस ऑफ सल्फोक्साइड। सल्फोक्साइड का भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेलेनियम कर दो, जहाँ पे सेलेनियम कर दो और ये आप इस तरह से बना लो। तो दिखा देता हूँ फिर भी मैं आपको, मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस ऑफ सेलेन ऑक्साइड। देखो यहाँ पे सेलेनियम हो गया, सेम मैकेनिज्म एकदम वैसे ही जाना है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर MECSeOH हो जाएगा। सो इस मैकेनिज्म ऑफ पायरोलाइसिस ऑफ सेलेन ऑक्साइड। बेटा बताओ, सारी मैकेनिज्म एक एक चीज चुन के बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ बेटे, एक एक चीज चुन के बता रहा हूँ कि नहीं, कि कैसे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, कितने सिन एलिमिनेशन की हो रहा है, उसका प्रॉपर लॉजिक आपके सामने है। सिन भाई तभी होगा ना बेटा जब सामने से अटैक करेगा भाई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से साइकिल बन रहा है तो सामने से ही होगा बेटे, देखो यहाँ पर देखो इस तरह से खुद आप फील कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो फील। चलिए पीटरसन रिएक्शन देख लेते हैं। पीटरसन रिएक्शन क्या है जरा देखिए। पीटरसन, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन का मतलब क्या, कि देखिए सिलेन ग्रुप लगा, SiCH3 होल थ्राइस लगा है, सिलेन इसको बोलते हैं। तो इसको अगर अल्फा बोले, इसको बीटा बोले, तो बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन बोलेंगे इस कंपाउंड को, राइट। बेस डालने से एक प्रोडक्ट बनता है, एसिड डालने से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। यहाँ पर देखो बेस है, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, बेस है, और यहाँ पर SiCH3 होल थ्राइस है बेटे। कुछ नहीं, बहुत एकदम सिंपल मैकेनिज्म है बेटे, सिंपल मैकेनिज्म है। क्या होगा बेटा, ये बेस यहाँ पर H माइनस KH है, तो यहाँ पर H माइनस है, अब यहाँ पर तो लोन पे रहती है, तो होगा नहीं बेटा। क्या होगा बेटा, ये H जो है, ये आपका जो सिलेन है, ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। जैसे ये प्लस आएगा यहाँ पर, एकदम गौर फरमाइएगा, है ना, देखिएगा ये बेस को तोड़ने में हेल्प करेगा। बेस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल कराने में हेल्प करेगा। यहाँ माइनस आएगा और बेटा जैसे यहाँ पर माइनस आएगा, इस OH को बाहर कर देगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। और ये OH माइनस और ये प्लस, देखिए ये बना देगा,
सो बेस के प्रेजेंस में। अब अगर हम एसिड की बात कर ले बेटे, एसिड की बात करते ये भी समझिए, BF3 है बेटे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर है, समझिएगा। यहाँ पर बेटे वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा। और जब ये यहाँ पे अटैक मारेगा, देखिए मैं बताता हूँ इसको भी आपको बना के, RCH, ये आपका पीटरसन रिएक्शन है बेटे, CH3 होल थ्राइस CHOH R। जब BF3 यहाँ पे अटैक मारेगा, इसको OH को ऐसे लिख लो, OH। जब BF3 यहाँ पे अटैक मारेगा तो आपको पता है BF3 के पास बेटा खाली डब्बा होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है बेटे, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस और जहाँ खाली डब्बा वहाँ माइनस आता है। तो यहाँ से इससे BF3 अटैच हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका खाली डब्बा है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। आ गया बेटे, देखो ये बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर ये आएगा, अब देखना बात को तगड़े से समझना, जैसे बेटा यहाँ पर ये आएगा, ये ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, एकदम गड़बड़ मत करना। और उसके बाद जैसे यहाँ प्लस आया बेटे, तो इस बार क्या होगा कि ये जो है आपका ग्रुप ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, देखिए बना दिया। उसके बाद देखो CH3 होल थ्राइस SI प्लस है बेटे, समझना। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर में बना के दिखाता हूँ, कोई जल्दबाजी मत नहीं करना है आपको। होल थ्राइस बेटे यहाँ पे प्लस है, और ये यहाँ पर गया, देखो ये टूटा ऐसे, तो आपके पास है BF3 OH, इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पर एक दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों ऐसे, तो देखिए क्या होगा, BF3। बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें बेटे आपके सामने रख रहा हूँ मैं, BF3 अब प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा O, और यहाँ पर H, यहाँ पे तो जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर SI CH3 बोलते हैं। देखो कुछ वही आ रहा है क्या, ये देखिए जनाब, ये देख लीजिए जनाब, ये आपके सामने। और BF3 पे था माइनस, तो BF3 पर माइनस, ये लीजिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली, सो बीटा हाइड्रोक्सीसिलियन का रिएक्शन अगर आप बेस या एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो भी अल्कीन बनाता है, राइट बेटे। और यहाँ पर है ना, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीटरसन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, पीटरसन रिएक्शन। चलिए अब कुछ और काम कर लेते हैं, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं EI पर बेस्ड। हालांकि क्वेश्चन की बात तो बहुत सारी कर चुके हैं हम लोग बेटे, बहुत सारे क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं, फिर भी देखिए एट बीटा पोजीशन -M -I ग्रुप प्रीफर एलिमिनेशन। बिल्कुल भाई, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन जब निकलेगा कार्बन से, बीटा हाइड्रोजन, तो H+ जब निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा, और इस पर अगर कोई भी -M या -I ग्रुप लगा तो इस कार्बोनाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो देखिए उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल लीस्ट सस्टेबल टू एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो भैया बीटा एलिमिनेशन अगर आपको कराना है तो आप जरा देखो, यहाँ पर Br लगा, यहाँ पर Br लगा, यहाँ पर Br है, यहाँ पर Br है, गौर फरमाइएगा। यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर CN है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CO C2H5 है। अब ये अगर अल्फा है तो ये बीटा है, ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा पे। तो बेटा अब एक चीज़ बताओ, क्या है कि अगर यहाँ पर जैसे ये -I यहाँ पर लगा हुआ है, -I यहाँ पर लगा हुआ है, -I यहाँ पर लगा और ये +I लगा हुआ है, आपको बताना क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, गड़बड़ नहीं करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी लीस्ट सस्टेबल। अगर मोस्ट पूछा जाता तो भाई सबसे ज्यादा -I किसका होता है, 4NO2 का, तो ये मोस्ट सस्टेबल होता, क्योंकि ये देखो यहां से बेटा NO2 है, ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, तो यहां से बीटा हाइड्रोजन निकलता है, यहां से Br निकलता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, सब में यही होता है। बट लिस्ट पूछा गया है तो बेटा लिस्ट तो इसका उल्टा होगा, तो भाई ये चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बोनाइन को, बात समझ रहे हो बेटे। और ये जो +I ग्रुप है ये इसको करेगा डिस्टेबलाइज, तो आपको लीस्ट सस्टेबल बताना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक एग्जांपल इसकी जरूरत इस तरह में कभी बढ़ सकती है कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन बेटा एसिड क्लोराइड से कराते हो तो यहाँ से HCl निकल जाता है और ROCOCH3 बन जाता है, ईस्टर बन जाता है, क्योंकि ईस्टर के बाद फिर आप उसका पायरोलाइसिस करा सकते हो हीट करके, है। तो हो सकता है इसके पहले अल्कोहल और आपका एसिड क्लोराइड दिया हो, तो आपको समझ आना किससे ईस्टर बनेगा, उसके बाद हीट दिया हो तो आपको पता है EI रिएक्शन हो जाएगा, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर हो जाएगा। समझ पाए ना क्या बोला मैंने। चलो अब देखो फटाक से देखो, अब जरा सा खटाखट देखिए आप जरा सा, बताइएगा जरा। EI साफ साफ लिख दिया EI, और वैसे भी आपको अमाइन ऑक्साइड दिख रहा है, यहाँ पे PH है तो बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो आपका प्रोकेन होगा। भाई ये अल्फा होगा तो इधर बीटा, बेटा इधर बीटा होगा, बात समझ रहे हैं।
अब यहाँ से तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं क्योंकि एंटी पोजीशन पे। अब यहाँ पर दोनों तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ये वाला निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो जो आपका ए बनेगा आपका पी बनेगा। तो ए हो गया पी, ए पी कहीं कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ए और बी, ए और सी में चेक करना है तो इसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर 98%, यहाँ पर ब्रोकन, अरे भाई साहब ये अल्फा तो ये बीटा, ये बीटा, यहाँ ब्रोकन तो यहाँ डार्क होगा। अब ये निकलेगा तो इस बार क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पी एच लगेगा, और तो हो गया। तो बी का क्यू और ए का पी, ए का ये ए हो जा रहा है और ये आपका बी हो जा रहा है, तो ए का पी बी का क्यू, ए का पी बी का क्यू, ये लीजिए आंसर है पहले का सी, पहले का सी। क्लियर कहानी? चलिए आगे देखें। टू अल्कीन्स, X 91% है, Y 9% है, आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज हीटेड। अरे भैया ये देखो, अब गौर फरमाइएगा जनाब, ये जो बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर क्या बेटा, ये OH माइनस आ रहा है यहाँ पे, और OH माइनस आ रहा है तो ये बेटा OH माइनस कहाँ पे आया था? क्या हमने जब टर्सरी अमाइन ऑक्साइड, टर्सरी अमाइन बनाया था कुछ इस तरह का R4N+, उसके बाद फिर जब इसमें हमने AgOH कराया था तो बेटा, और यहाँ पर X माइनस था तो यहाँ से AgX निकल गया था, याद करो, R4N+ और OH माइनस आया था। OH माइनस है, ये O माइनस नहीं है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ये आपका हेम वाला है, और हेम के बाद हमने क्या किया था, AgOH या L2O3 वगैरह, K2CO3 वगैरह डाल के हीट किया था, तो यहां पर एंटी एलिमिनेशन होगा। तो इसका जो एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मेजर। और एंटी एलिमिनेशन, अब बात समझ रहे बेटे, एंटी एलिमिनेशन होगा दैट विल बी मेजर। और एक चीज यहां पर भी हम क्या चेक कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। यहां पर भी हम क्या चेक कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। तो जो मोर स्टेबल कार्बोनाइन वाला प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर। जरा देखिए, ये लीविंग ग्रुप है, ये अल्फा है, इधर बीटा, इधर बीटा, इधर बीटा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अरे भाई साहब, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन CH2 कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आया तो दिस विल बी योर मेजर, बिकॉज हम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर X जो होगा 91%, देखो पहले वाला कौन सा है, CH2 यहाँ पर है, ये देखिए पहला है, लो हो गया, C होगा। और दूसरा ऑब्वियस बात है बेटा, यहाँ से निकाल दो क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, तो इसको हटाओगे और यहाँ से हाइड्रोजन निकालो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH3, ये लीजिए। तो ये वाला आपका माइनर होगा 9%, ये 91%। क्लियर कहानी, बात समझ में आई क्या? तो देखिए दूसरे का आंसर क्या है, सी। देखिए दूसरे का आंसर क्या है, सी। यस। और देखें, वाह बढ़िया है, गर्दा क्वेश्चन। देखिएगा एक बार हमें इसको, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप बोलोगे नहीं बनाओ, फिर भी बनाऊंगा, बना के तो मैं दिखाऊंगा ही। ठीक है, वाह क्या डिजाइन है, N CN, वैसे CH3 है, वैसे CH3 है, उल्टा ऐसे, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन हुआ ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ड्यूटेरियम हुआ ऐसे लगा हुआ है। अब एक काम करें, अब आपको पता हो गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। बताओ क्या करने जा रहे हैं, क्या हम इसका डुप्लीकेट बनाने जा रहे हैं? यस, आप तो बहुत समझदार हैं। आप कितने समझदार हैं? चलिए हो गया कांड यहाँ से। अब देखिए CH3I है, Ag2O है, हीट है, हेम वाला केस था, और यहाँ पर E1CB होता है, और E1CB मतलब एंटी एलिमिनेशन बेटे। अरे भाई साहब H2O2 और हीट है, ये कोफ है, ये कोफ है, बहुत कोफ है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पर, तो इसका मतलब पहले वाले में आपका हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे एंटी एलिमिनेशन का बनाएंगे, और दूसरे वाले में सिन एलिमिनेशन का बनाएंगे। ये लीजिए ना, प्रोडक्ट वो बना के देखते हैं। यहाँ पर जो बनेगा वो आपका A होगा, यहाँ पर जो बनेगा वो आपका B होगा, उसके बाद आंसर मैच करा के देखेंगे। चलिए देख लिया जाए अब तो बेटा ये CH3I और H2O डालोगे, तो जब CH3I डालोगे तो एक CH3 यहाँ पे और आ जाएगा। अगर CH3I डालोगे, डाल दें तो डालें, अगर तो इसको होल थ्राइस कर लिया जाए, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, भाई कैसे भाई। और इसमें क्या होगा बेटा, जब H2O2 डालोगे तो यहाँ पर O माइनस आ जाएगा आपका,
और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, लीजिए अमाइन ऑक्साइड बन गया और ये आपका क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बन गया। H2 वगैरह डालोगे तो याद है ना, यहाँ पर OH माइनस भी आ जा रहा था, कुछ ऐसे करके। चलिए ये आपका एंटी वाला केस है और ये आपका सी। पूरा समझ में आ रही है बेटा आप लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर, ऐसा नहीं मैं आपस में बुड़बुड़ा रहा हूँ अपने आप, है ना, आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस चलो देखो, ये अल्फा तो ये बीटा, यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, अरे भाई साहब, तो ये बीटा है, ये बीटा है और ये बीटा हाइड्रोजन है, बीटा ड्यूटेरियम एंटी होना है भाई, ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन ही होता है, एंटी होना, तो ये हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता बेटे, काटो इसको, काटो इसको, काटो ऐसे, तो यहाँ से ये निकलेगा और ये निकलेगा, और यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, बॉन्ड आएगा, बनाना पड़ेगा मुझे। अब आप नहीं मानोगे तो बनाना ही पड़ेगा, आप मान ही नहीं रहे हो तो हम क्या करें, आप बनाना ही पड़ेगा मुझे। लीजिए बनाते हैं भाई, नहीं मान रहे हो आप तो क्या हुआ जरा देखें जनाब, ये निकला तो यहाँ पर ड्यूटेरियम रह जाएगा आपका, ठीक ऐसा, डबल बॉन्ड यहाँ खटाक से आ जाएगा, ये देखिए राइट। अच्छा बेटा यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो है, देखो इस जगह पे शो कर लें, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, ई कहीं नजर आ रहा है क्या, ई ऐसे ऐसे, एच, यस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, सी में आ रहा है। अच्छा चलो अब ए और सी में चेक करते हैं, अब इसमें करें तो इसमें बेटा सीन होगा, इसमें सीन होगा भाई, सीन करवाओ तो सीन होगा बेटा, तो इसका मतलब ये निकलेगा और ये निकलेगा, यहाँ से ड्यूटेरियम नहीं निकल पाएगा, ये सीन है ना भाई, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या बचेगा, यहाँ पर आपका इधर H है और इधर भी H निकल गया, तो यहाँ ड्यूटेरियम है ना, सीन एलिमिनेशन होना है बेटे, देखो यहाँ से सीन एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये निकलेगा, तो यहाँ ड्यूटेरियम बच जाएगा, दोनों में एक जैसा बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देखो फिर से चेक करो बेटे, इसमें एंटी एलिमिनेशन होगा, अगर इसमें एंटी एलिमिनेशन होगा तो ये निकलेगा और ड्यूटेरियम निकलेगा, ड्यूटेरियम निकला तो हाइड्रोजन आएगा ना भाई, क्या करते जनाब आप, ऐसे काम ना किया करें, ऐसे गलत काम बिल्कुल ना किया करें, ड्यूटेरियम निकला बेटा तो यहाँ हाइड्रोजन बचा ना, ये हाइड्रोजन, आप देखो एक में दोनों हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड यहाँ ले आओ, है ना, ये हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा भाई, ये हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो ये हाइड्रोजन बच गया, ये हटा तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आ गया, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो HH और HD, HH HD, HH नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन वा ए करेक्ट है भैया, ऑप्शन वा ए करेक्ट है, क्या कहानी, तो देखो बेटा क्या स्टीरियो केमिस्ट्री, क्या तगड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री भाई, तो इसका ऑप्शन ए है क्या, अरे भाई साहब ए है, ये देखिए तो ये सारे आंसर्स CCA, बोलो बेटे मजा आई कि नहीं आई, सच्ची बताओ बेटे, ये आपका था पूरा का पूरा EI EC, थर्मल एलिमिनेशन, पायरोलाइटिक एलिमिनेशन या सीन एलिमिनेशन, बोलो बेटे, कोप रिएक्शन, पीटरसन रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री, मैकेनिज्म, क्वेश्चंस, 0 से सुपर हीरो, 0 टू सुपर हीरो लेवल, सब कुछ फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस्ड, सारी चीज़ें आपके सामने। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अब इस लेक्चर के बाद सब्स्टिट्यूशन से लेकर अब तक जो इतना मैंने कराया है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जितना मैंने अभी तक कराया है सब बढ़िया रिवाइज कर डालना, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर जो आ गया इसके बाद जस्ट आएगा, उसमें हम फाइट कराएंगे, फाइट एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, वहां पर तगड़ा फाइट कराने वाले हैं, वन शॉट होगा समझ लीजिए वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी SN1 होगा, कभी SN2 होगा, कभी SN1 डैश होगा, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करके एकदम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का कांड एकदम से खत्म कर देंगे। वैसे तो कांड खत्म हो गया, सब्स्टिट्यूशन पूरा डिटेल, एलिमिनेशन भी पूरा डिटेल, मैं फिर से बोलूँगा बेटे, अब एडिशन रिएक्शन भी आएगा, तो जो बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने कराया था उसके सारे लेक्चर्स, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के सारे लेक्चर्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सारे लेक्चर्स, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन के सारे लेक्चर्स, जितना भी है ऑर्गेनिक रिएजेंट जितने मैंने बताया उन सबका बीच में बहुत यूज होने वाला है, LDA, HI रेड फास्फोरस, BH3 THF, डायबल H, है ना, जितने भी BH3 THF, जो भी क्लेमेंसन, वोल्फ किश्नर, ये सारे के सारे रिएजेंट मैंने कितने तगड़े से करा, तो ये सब पूरा रिवाइज कर डालो, आज आपको यही काम करना है, तगड़े से लग जाना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलो फाइट करेंगे हम लोग किसमें, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, ज़बरदस्त वाली तगड़ी वाली, और वहाँ एंजॉय करेंगे और ओवर करेंगे इस सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को,
एकदम जड़ से खत्म कर देंगे सब कुछ, एकदम चुटकी में क्वेश्चन होंगे। कहीं से भी किसी बुक का गारंटी के साथ उठाओ क्वेश्चन, बनाओ बेटा, रुके तो बोलना। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि बीच बीच में हमें रिएजेंट की जरूरत भी पड़ती है। वो रिएजेंट भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं बेटे बहुत सारे, जो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने हैं। बहुत सारे रिएजेंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, आगे भी करूंगा जो भी, कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बहुत सारे रिएजेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से तो बेटा बहुत मजा किया आपने, मैंने भी तो बहुत मजा किया और आपने भी किया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा क्या फील किया आपने सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सब चीज़ों के साथ। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें बेटे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में बेटा पूरा रिवाइज करके आना, बहुत तगड़े से मजा, क्योंकि मजा पता है क्या आएगा? मैं बोलूँगा अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हीट है, अच्छा यहाँ पर E2 होगा, अच्छा ये मॉडरेट बेस है, यहाँ पर लो टेम्परेचर है, अच्छा यहाँ पर SN1 होगा। हम बोलेंगे भाई मॉडरेट बेस है, यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर, अरे भाई साहब E1 होगा। हम बोलेंगे CH3X है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सीधे सीधे क्या SN2 होगा। कहानी समझ रहे हो ना बेटे? तो पूरा का पूरा जितनी भी रिएक्शंस है, जो भी है, जितना भी मैंने कराया है, क्या क्या रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लेक्चर्स, एलिमिनेशन रिएक्शन के सारे लेक्चर्स, राइट, और क्या ऑर्गेनिक रिएजेंट के सारे लेक्चर्स, ये सब कंप्लीट करो बेटा। उसके बाद फाइट करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। तगड़ी फाइट, जबरदस्त फाइट होगी, लंबी फाइट होगी, है ना। WWE करेंगे हम लोग यहाँ पर, खूब लंबी फाइट करेंगे, लंबा लेक्चर होगा उसका, और बढ़िया तगड़े से मस्त जबरदस्त तरीके से एंजॉय करते हुए सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन को खतरनाक तरीके से ओवर करेंगे, काट पीट के बराबर कर देंगे इसको। तो चलिए खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब आगे बढ़े बेटे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।